अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है प्यारे लोगों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट संदल और चैनल वॉइस ऑफ नॉवल पे आपको खुशामदीद कहते हैं। जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और नॉवल को स्टार्ट करते हैं। इश्क और जुनून नॉवल का नाम है और इसकी राइटर हैं जी हया अहमद। इसको हम आपके साथ ही रीड करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं नॉवल की जानिब और देखते हैं कि नॉवल जो है ना वो कैसा होने वाला है। मैं कहाँ हूँ, कोई है, मुझे यहाँ क्यों लाए हो। 2 घंटों से लगातार इसकी यही आहो बकात चल रही थी पर कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसे ये तो मालूम था कि यहाँ कोई है क्योंकि उसे कमरे में से बाहर से आवाज़ें आ रही थी। आज सुबह से अपनी दोस्त के घर कुछ काम था। इसके पापा ने कहा भी था कि वो उसे छोड़ आते हैं पर वो ज़िद करके अकेली निकल पड़ी थी कि सामने ही तो कुछ मुसाफत पर दोस्त का घर है, अकेली चली जाएगी। पर अभी वो घर से 2 कदम ही निकली थी, इसे ज़बरदस्ती बेहोश करके गाड़ी में डाला गया। ये कुछ लम्हों का खेल था, जैसे इसी का इंतज़ार हो। तब से अब तक वो होश से बेगाना थी। 2 घंटे कबल इसकी आँख खोली थी, उसने खुद को एक छोटे से कमरे में पाया। तब से वो परेशान थी कि ये कौन है और इसे यहाँ लाकर भूल गए हैं। वो 1000 बार दरवाज़ा बजा चुकी थी पर जवाब नदार था। थोड़ी देर बाद उसे लगा जैसे कोई दरवाजे के पास बात कर रहा हो। इसी लम्हे दरवाज़ा खुला और एक दराज कामत आदमी अंदर आया और उसे लेकर जाने लगा। वो चटपटा कर दूर हुई और बोली, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, मैंने क्या किया है, मैं तो तुम लोगों को जानती तक नहीं हूँ। मैम प्लीज़ आप चलें वरना साईं हमें छोड़ेंगे नहीं। वो नज़रें झुका कर बोला और ना इतनी हिम्मत ना थी कि अपने साईं की इज़्ज़त पर आँख उठाकर भी देखता। इसकी बात सुनकर वो मुलाजिम के साथ चल दी कि चलो ऐसे तो यहाँ से निकलना नामुमकिन है, देखा जाएगा कौन उसे यहाँ पर लाया है। इस मुलाजिम के हमरा वो एक कमरे के सामने आकर रुकी और सवालिया नज़रों से मुलाजिम की तरफ देखा। इस पर मुलाजिम ने बोला, साईं अंदर अंदर है, हमें कहा गया है कि आपको अकेला अंदर भेजा जाए। इस मुलाजिम के हमरा वो एक कमरे के सामने आकर रुकी और सवालिया नज़रों से मुलाजिम की तरफ देखा। इस पर मुलाजिम ने बोला, साईं अंदर है, हमें कहा गया है कि आपको अकेला अंदर बुलाया जाए। मुलाजिम उसे छोड़कर जा चुका था, बस उससे इतना ही हुक्म दिया गया था। वो भी इसी शशोपन में मुब्तला थी कि अंदर जाए या ना, क्योंकि किसी नामहरम के पास जाते हुए से खौफ आ रहा था। अभी शायद वो और इस बात पर सोच विचार करती एकदम दरवाजे के खुलने की आवाज़ के साथ वो चौंक गई। एकदम एक मजबूत हाथ में इसका बाजू था और इसने अंदर कमरे की जानिब खींच लिया। इसका दिल डर के मारे हाथ में आ गया था। साथ ही दरवाज़ा बंद करके इसे अपनी अपनी बाहों में जकड़े खड़ा था। प्लीज़ मुझे छोड़ दें, अलीना ने इसकी मजबूत गिरफ्त से निकलने की कोशिश करते हुए कहा। पर मुखालिफ सिमत कोई फ़र्क ना पड़ा और वो ऐसे ही अपनी नज़रों की प्यास में चाह रहा था। आखिरकार इसने रोते हुए कहा, प्लीज़ लीव मी, आप मुझे इस तरह हाथ नहीं लगा सकते। मेरी जान तुम्हें मेरे अलावा कोई हाथ लगा भी नहीं सकता। शाहज़ेब खान ने इसके कान के पास सरगोशी में बोला। अलीना अपने चेहरे पर इसकी गर्म और शराब की बू से भरी सांसें महसूस कर रही थी। इसे लगा जैसे किसी आग की भट्टी ने इसे छू लिया हो। एक ना महरम का लम्स इसके लिए सुहाने रूह था। वो बहती आंखों के साथ इससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी। शायद आज पापा की बात ना मान कर इसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। ना वो अपनी ज़िद करती ना ही इस आग की भट्टी में झोंकती जाती। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ हो क्या रहा था और वो इस अजनबी का नाम क्या, शक्ल नहीं पहचानती थी और ये इस पर अपने हक जताने की बात कर रहा था। आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं आपको नहीं जानती, प्लीज़ मुझे घर छोड़ाएं। अलीना ने आस भरी नज़रों से इस वजीह इंसान की तरफ देखा। इसकी बात सुनकर शाहजेब के चेहरे पर मायने खेज मुस्कुराहट आई थी। उसे एक जानिब ज़मीन पर फेंकते हुए फुंकारा था। अपने भाई के खून बहा के तौर पर बनी की हुई लड़की को कोई भी आंखें बंद करके पहचान ले। इसकी बात सुनकर और गिरने की वजह से एकदम इसकी आंखों के सामने अंधेरा आया था और हवास खोने से पहले आखिरी सोच ये थी कि जिस चीज़ से इसके बाप ने इसे छुपा कर रखा था वो सच आज इसके सामने नाग बनकर इसे डस रहा था। उसे अपनी आंखों पर वज़न महसूस हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता इसने अपनी आंखें खोली तो अनजान जगह को खुद को पाकर
छत को घूरती रही, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। एकदम उसे अपने ऊपर बीतने वाली क़यामत का एहसास हुआ। इसके साहब ये सब सोचते हुए जवाब देने लग गए थे कि वो इतने घंटों से यहाँ बंद है। इसके बाप की लाख कोशिशों के बाद भी वो इन ज़ालिमों के हत्थे चढ़ गई थी। इसके बाप ने इसे कहाँ कहाँ ना छुपाया था, फिर भी बदकिस्मती से इनकी कैद में आ गई थी। इसे ये सोच के रोना आ रहा था कि इसके बाप को अब पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलेगा। सबसे बढ़कर इसे अपनी इज्जत की परवाह थी। हशमत खान अपने गांव के सरदार थे। इनके गांव में बहुत इज्जत थी। लोग अपनी बात से ज़्यादा इनकी बात को तरजीह देते थे। इनके 2 बेटे थे, एक बेटा हसन खान और दूसरा हसनात खान। हसन खान की शादी इनकी फूफो की बेटी साले खानम के साथ हुई थी, जो इनके वालिद की पसंद से हुई थी, जबकि हसनात खान की शादी इनकी पसंद से हुई थी। इनकी जोजा मरियम नहायत नरम दिल औरत थी। वो हमेशा साले खातून के सामने खामोश हो जाती थी। हसन खान बड़े थे और इनकी 2 औलादें थी, एक बेटी हरम और एक बेटा मुजम्मिल, जबकि हुसैन खान के 2 बेटे थे, एक शाहजेब खान और दूसरा जहांजेब खान। मुजम्मिल खान नहायत अय्याश परस्त साबित हुआ था। गांव में रोज़ाना किसी न किसी बहन की बेटी के साथ बदतमीज़ी इसका शेवा था। एक दिन इसके गांव के एक किसान की बेटी अलीना, जो इस वक्त मैट्रिक में थी, घर की तरफ गामजन थी। धूप की तमाज़त से गोरी रंगत लाल हुई पड़ी थी। वो कई दिनों से मुजम्मिल खान की घटिया हरकतों से परेशान थी। आज उसे ना पाकर सुकून से घर जा रही थी कि उसे अपना सुकून खारिज होता हुआ महसूस हुआ। जब सामने से मुजम्मिल खान को अपनी तरफ आते देखा, वो अपने देहान में जा रही थी, इसलिए इसे मुजम्मिल खान की गाड़ी करीब से गुजरते देख कर भी ध्यान ना दिया। फिर इसे सामने देखकर इसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। इसे सामने मुजम्मिल खान की आंखों में हवस नज़र आई थी। गली भी सुनसान थी कि किसी को मदद के लिए बुला लेती। मुजम्मिल ने इसकी तरफ कमीनी सी मुस्कुराहट ली, ये आगे बढ़ा। अलीना को इसकी मौजूदगी किसी अनहोनी का एहसास दिला रही थी। इसने जल्दी से भागकर गुजरने की कोशिश की, पर अगले ही लम्हे इसका बाजू मुजम्मिल के हाथ में था। इसे इस वक्त सिर्फ अपनी जान अटकती हुई महसूस हुई, जिसम में जैसे किसी ने कोयले रख दिए हों। एकदम इसका दूसरा हाथ में आया और मुजम्मिल के चेहरे पर निशान छोड़ गया। मुजम्मिल की ज़ुबान से एक गंदी और गलीज़ गाली निकली थी। साली, तू खुद को समझती क्या है? आज तेरे अकड़ निकाल कर रहूँगा, तेरी औकात में दिखाऊँगा। तूने मुझे मुजम्मिल खान को थप्पड़ मारा, तेरी इतनी हिम्मत? वो गालियाँ बकता उसे खींच रहा था। ताकत के नशे में चूर से किसी की इज्जत का एहसास ना था। प्लीज़ जाने दो मुझे, कोई हया करो, मैं तुम्हारे गांव की इज्जत हूँ। वो इसे गाड़ी में डाल रहा था कि पीछे से किसी ने इसके सर पर ज़ोरदार वार किया। एकदम इसके साथ से अलीना का बाजू छूटा था। इसने पीछे मुड़कर देखा कि अलीना का बाप इसको गज़ब की निगाहों से देख रहा था। इसने अपना बचाव करना चाहा, पर एक बाप को अपनी बेटी की इज्जत के लिए जान देने और लेने में कोई आर महसूस नहीं होता। आगे कौन है, चाहे वो मुल्क का वज़ीर ही क्यों ना हो। उसे इस वक्त भी अजमल को अपनी बेटी की इज्जत से भरपूर बढ़कर कुछ ना था। सामने मुजम्मिल खान था। इसके दूसरे वार से इसका सर बुरी तरह फट चुका था। कुछ लम्हे तक इसका जिस्म बेजान हो गया था। कुछ देर तो वो लोग शौक में रहे कि ये हो क्या गया है। अजमल ने जल्दी से आगे बढ़कर इसकी नब्ज़ चेक की थी, जो बंद थी। अजमल ने गज़ब में कुछ ज़्यादा ज़ोर से इसके सर पर हाथ मारा था कि वो मौके पर ही हलाक हो गया था। अलीना तो सुन जिस्म के साथ ज़मीन पर बैठी कभी बाप को देखती तो कभी मुजम्मिल की लाश को। अजमल को एकदम हालात का अंदाज़ा हुआ कि ये इससे क्या हो गया है। सही बोलते हैं कि होश से काम लेना चाहिए। अब अजमल खुद की नहीं, अपनी बेटी की परवाह थी, जिसकी इज़्ज़त के लिए इसने इतना बड़ा कदम उठाया था। अभी वो कुछ करता कि किसी ने इन्हें देखकर शोर मचा दिया कि अजमल ने इस गांव के सरदार के पोते का कत्ल कर दिया है। अगली सुबह पंचायत में सबके सामने इनको सामने बुलाया गया। शायद रब को भी इनकी बेगुनाही पर रहम आ गया था, इसलिए आखिर में खून के बदले खून या फिर बनी मांगी गई थी। वो भी सोचों में गुम थी कि कमरे में किसी के आने की आहट सुनी, पर एक कमज़ोरी और दूसरा रो कर इसके जिस्म से जान निकल गई थी। अब इसे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था कि अब क्या होगा। शायद इसने अपनी किस्मत कुछ समझ कर कबूल कर लिया था। क्या सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरनी है? शाहजेब ने नहायत तंज़िया अंदाज में बोला था। इसकी बात सुनकर अलीना को अपना आप बेचैन होता हुआ महसूस हुआ। इसने अपनी सुर्ख आँखें उठाकर शाहजेब को देखा। इसमें इतनी हिम्मत न थी कि वो वापस जाने की बात कि अपनी बेगुनाही साबित करे। इसने वापस अपने गाँव में अपने घुटनों में मुंह छुपा लिया और सिर्फ अपने बाप की खैरियत की दुआ मांगने लगी कि कहीं इन्हें ये लोग तकलीफ़ ना पहुंचा दें। इसका कोई रद्द अमल ना पाकर शाहजेब का दिमाग घूमा था। उसे क्या लगता था कि इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है, जो इसके पीछे पीछे आ रहा है।
अरे सुनो लड़की, किसी वहमो गुमान में ना रहना कि तुम्हारी मोहब्बत में घायल होकर आया हूँ। तुम खाना क्यों नहीं खा रही? अभी तो मेरी जान बहुत से मराइल से गुजरना है तुम्हें। अभी तो मेरे भाई के कत्ल का हिसाब देना है। सोचा सोचा सोच रहा हूँ कि अगर तुम इसे ही ना खा गई तो मजबूरन मुझे तुम्हारे बाप से बदला लेना पड़ेगा। इसकी बात सुनकर रीना के साथ एकदम उठा था। वो इसे बेयकीनी से देख रही थी। जिस बाप को बचाने के लिए खुद को इसने दोजख में धकेला था, उसे अब कैसे मुसीबत में डाल सकती थी? नहीं, यकीन क्यों नहीं आता कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। अगर इस जगह तुम होते तो यकीनन तुम भी इससे बुरा करते। अगर अपने भाई का बदला लेना है तो मुझसे लो। मैं इसमें मेरे बाप का क्या कसूर है? रीना की बात सुनकर इसने इसके जबड़े को अपने हाथ में लेकर करीब किया और धाड़ से बोला, माना मेरे भाई की गलती पर इसे अपनी अदाओं से लुभाया भी तुमने था ना। एक मर्द को लुभाकर इसे वरगला कर तुम्हारा कोई कसूर नहीं। वाह वाह, क्या मासूमियत है। इसलिए तुमसे बदला लेना है। मेरी जान, तुम्हारे बाप की जगह मैं होता ना, इससे बुरा हाल करता। जान मेरी, उसे शायद अपनी बेटी की बात करना पसंद ना आई थी। बाप बना नहीं था, फिर भी बेटी की बात इसके अंदर के खान को जगा गई थी। दूसरी बात, जान मेरी, आइंदा इस ज़ुबान से तुम निकला कि इसको काट के हाथ में डाल दूंगा। तुम्हें सिर्फ मेरी बात मानकर चलना पड़ेगा। वह इसकी सुर्ख अंगारा होंठों पर उंगली फेरते हुए बोला। इसका दिल इसकी क़यामत खेज खूबसूरती देखकर डगमगा रहा था। इसका भाई इस पर सही फिदा था। शाहजेब के दिल को न जाने क्यों सुकून मिल रहा था कि अब ये इसके पास है, लेकिन वो अपनी कमज़ोरी इस पर जाहिर नहीं करना चाहता था। इसलिए इसे झटके से खुद से दूर किया और बोला, ये खाना देखने के लिए नहीं रखा, खाओ इसे। मैं तुम्हारे नखरे उठाने नहीं आया। इसकी बात सुनकर रीना खाने की तरफ देखा जो मुलाजिम रख कर गया था, और वो इस वक्त अपनी बर्बादी का शौक बना रही थी। इसने खाने की तरफ हाथ बढ़ाया क्योंकि जानती थी कि अब ज़िंदगी आसान नहीं रही। उसे बर्दाश्त करने के लिए खाना लाजमी चाहिए था। अब तो इसकी खुद हिम्मत जवाब देने लगी थी। शाहजेब उसे खाने की तरफ मुतवज्जो देख कर जाने लगा तो वो आया ही इसीलिए था कि वो कल शाम से भूखी थी। वो जाते जाते मुड़ा और बोला, तैयार रहना, अब कल हम हवेली जाएंगे। अलीना ने सोचा, इसे इस तरह तैयार होने का बोल रहा है जैसे इसे महारानी बनाकर लाया हो। इस सोच के आते ही इसका मुंह कड़वा हो गया था। इसका बाप बनी के लिए नहीं मान रहा था। एक मुसीबत से बचाकर दूसरी में डाल देना कहाँ का इंसाफ था। पर अलीना के ज़ोर पर वो बेदिली से मान गया था। वो नहीं चाहती थी कि इसके बाप को अब नई मुसीबत का सामना करना पड़े। इसका निकाह शाहजेब से होना तय पाया था, पर इसके बाप के जहन में कुछ और ही चल रहा था। वो किस मौके की तलाश में था कि कब मिले और अपनी बेटी को इनसे बचा ले। बनी करने का मतलब उसे अच्छे से मालूम था कि इसके किए की सज़ा इसकी बेटी को सारी उम्र चुकानी पड़ती। इसको सोचते सोचते निकाह का वक्त भी आ गया था, पर अजमल ने बहुत कुछ सोच रखा था, बस इस पर अमल करना था। निकाह के बाद एक दिन का वक्त दिया था रुखसती के लिए। आप ये क्या बोल रही हैं? प्लीज़ ऐसा मत करें, वो लोग बहुत ताकतवर हैं, हमें लम्हों में ढूंढ लेंगे। अलीना ने अपने बाप को समझाते हुए कहा था, बाबा आप रहने दें, जो मेरे नसीब में था आप अपने आप को तकलीफ़ में ना डालो। इसकी बात सुनकर अजमल ने इसे झाड़ पिला दी कि मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकता। मुझसे जितना हो रहा है मैं कर रहा हूँ। अपने बाप की बात सुनकर वो भी नीम रज़ामंद सी हो गई थी कि कौन पागल अपनी ज़िंदगी ख़राब करता है। इसको कुदरत मौका दे रही थी तो इसे बचा लेना चाहिए था खुद को। अगले दिन पूरे गांव में ये बात फैल चुकी थी कि अजमल अपनी बेटी को लेकर फरार हो चुका है। सरदारों के घर गुस्से की एक लहर उठी थी कि वो सोच रहे थे इससे उलट हो गया। शाहजेब खान के अंदर बदले की आग और भड़क गई थी। अब पता नहीं ये आग इसको जलाकर राख करती या अलीना को। अलीना का बाप इसे किसी दूसरे शहर ले आया था। शायद इसने सोचा था कि यहाँ पर इसे कोई पहचान नहीं सकता, और वो इसमें कुछ साल कामयाब रहा था। लेकिन किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। एक दिन अलीना अपने बाप के साथ किताबें लेने गई थी कि वहाँ इनके गांव के आदमी ने देखकर मुखबरी कर दी कि अजमल और इसकी बेटी यहाँ छुपे बैठे हैं। अजमल और अलीना बहुत एहतियात करते थे, पर एक मामूली सी गलती ने इनका पर्दा फाश कर दिया था। शाहजेब खान ने तो वैसे भी इनको जगह जगह तलाश कर रहा था जब तक वो इसे मिल ना जाते। इसने वैसे ही अंगारों पर जगना था। वो बस मौके की तलाश में था कि जैसे अजमल मिले इससे अपने भाई की मौत का बदला ले। इसने अलीना को अगवा भी इसीलिए किया था कि इसे भी किसी अपने के बिछड़ने का एहसास हो। पर अलीना को देखते ही इसका दिल कोई और ज़ुबान बोल रहा था और वो अपने मकसद से भटक रहा था। इसने सोचा था अलीना से अपना हक वसूल करके अपने नाम की मेहर लगाकर सारी उम्र अपने नाम के साथ जोड़ी रखेगा। पर अलीना को देखते ही इसका दिल
उसे रोक रहा था, उसे अलीना के ऊपर जुल्म करने से रोक रहा था। इसलिए उसने सोचा था कि अलीना को हवेली छोड़कर कुछ दिन खुद को समझाएगा, उसे अपने भाई की मौत का बदला लेना है। तसल्ली पठान था नस्ली पठान था, सगा भाई हुआ या कज़न, दुश्मनी अपनी ही समझते हैं। और वैसे भी इसे अपने ज़ाया अफराद से मोहब्बत थी, जैसा भी था इनसे मोहब्बत करता था। वो अब हवेली वाले ही सोचेंगे इस लड़की का क्या करना है। वो हाथों में सर दिए बस यही सोच रहा था। दूसरी तरफ अलीना अपने रब से हिम्मत मांग रही थी, क्योंकि उसे भी अपनी पाक दामनी साबित करने के लिए हिम्मत दरकार थी। अगली सुबह इसने हवेली जाना था, पर इसको कपड़े पहनते 3 दिन होने वाले थे। वो भी इसी ख्याल में थी कि मुलाजमा इसके कपड़े लेकर आई। बेगम साहिबा, ये साईं ने आपके लिए भेजा है, इनका हुक्म है आप पहनकर तैयार हो जाएं, कुछ देर बाद हवेली निकलना है। इसने शुक्र अदा किया कि चलो ऐसे इसे जाहिल के मुंह नहीं लगना पड़ेगा। वो कपड़े लेकर नहाने के लिए चली गई थी। वो नहा कर निकली तो अपने साहब को कुछ पुरसकून पाया। वो बेदहानी में अपने बाल सुलझा रही थी कि अपनी कमर पर किसी की उंगलियां महसूस की। इसका जिस्म लम्हे में लरज़ उठा था। अभी इसकी चीख निकलती कि मुखालिफ ने इसका चेहरा अपनी तरफ करके इसके होठों की जानिब बढ़ चुका था। इसकी चीख इसके मुंह में ही दब गई थी। अलीना शाहजेब की बाहों में जकड़ी इसका शिद्दत भरा लफ्ज़ बर्दाश्त कर रही थी। अभी वो और भटकता कि इसने इसे पीछे धकेल दिया और बोला, मेरी जान, इसमें इतना डरने वाली क्या बात है? अपने शोहर की ही बाहों में थी और अब हर रात भी आना ही मेरी बाहों में होगा। या अल्लाह, शायद मेरे ख्याल में तुम मेरे अलावा किसी और का सोच रही होगी। सॉरी जान, अब तुम्हें सिर्फ मैं ही मिलूँगा। हर जगह बहुत भाग लिया तुमने और तुम्हारे बाप ने। वो तंजिया तौर पर कहता उसे छोड़ के बाहर चला गया, पीछे किसी को अपने लफ्ज़ों की घाट उतार कर। वो भी सोचों में गुम थी कि कमरे में किसी के आने की आहट सुनी, पर एक कमज़ोरी और दूसरा रो रो कर इसके जिस्म से जान निकल गई थी। अब उसे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था कि अब क्या होगा। शायद इसने अपनी किस्मत समझकर कबूल कर लिया था। क्या सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारनी है? शाहजेब ने नहायत तंज़िया अंदाज में कहा। इसकी बात सुनकर अलीना को अपना आप बेजान होता हुआ महसूस हुआ। इसने अपनी सुर को आंखें उठाकर शाहजेब को देखा। इसमें इतनी हिम्मत न थी कि वापस जाने की बात या अपनी बेगुनाही साबित करती। अलीना का बाप दर दर भटक रहा था अपनी बेटी के लिए। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इसकी बेटी के गायब होने में सरदारों का हाथ था, वरना इसकी यहाँ किसी से भी दुश्मनी ना थी और कोई यहाँ पहुँच ना पाता। वो बेबस हो गया था। गांव वाले इसकी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि इसने वहाँ से भागकर सारा शक खुद पर डाल लिया था। और वो अगर मदद के लिए भीख भी मांगता तो क्या कहता? उसे खुद अपने हाथों से अपनी बेटी को वनी के तौर पर इसे कैद में डाला था। इसका आखिरी सहारा सिर्फ अल्लाह ही था, क्योंकि अल्लाह ही इसकी बेटी को इन जालमों से बचा सकता था। वो सिर्फ अपने रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपने नाकर्दा गुनाह की माफ़ी मांग सकता था। अलीना तैयार होकर नीचे आ गई। अब शाहजेब का इंतज़ार कर रही थी, तो इसे तब से नज़र ना आया था। इसके इंतज़ार में बैठे बैठे अब ऊँग आना शुरू हो गई थी। वो सोफे के साथ कमर चकाए कब नींद की वादियों में खोई कि इसे कोई होश ना रहा, और वह शुरू से नींद की शदाइयों में से एक थी। अभी भी ऊँग से कब वो गहरी नींद में गई इसे मालूम ना रहा। इसकी माँ इसकी पैदाइश के वक्त ही वफ़ात पा गई थी। इसके बाप ने इसे माँ बनकर पाला था, और जब से वो भाग कर आए थे इसने एक दिन भी पुरसुकून होकर ना देखा था। वो ख्वाब में डर कर उठ जाती थी कि जैसे वो सरदार के कब्ज़े में हो, पर नसीब की सितम ज़रीफ़ी थी कि आज वो इसकी कैद में थी। वो जल्दी जल्दी आया था, इसे हवेली निकलना था, पर ज़रूरी मीटिंग की वजह से इसे देर हो गई थी। वो अपने गांव का सरदार बना था। कुछ अर्सा कबल इसके दादा हशमत खान का इंतकाल हो चुका था। अगर से उसे इनकार ना दुख होता, अगर उन्हें इसका दुख ना होता तो शायद वो कभी का अलीना को ढूंढ लेता। वो सरदार बनाया गया क्योंकि बड़े बेटे को सरदारी नसीब होती है, पर वो इसके साथ साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में लगा हुआ था। अभी वो अंदर आया था कि इसकी नज़र अपने सामने सोई हुई अलीना पर पड़ी थी। वो दुपट्टे से बेनियाज नींद की वादियों में खोई हुई थी। सर एक जानिब ढलका हुआ था। टाइट कमीज़ में वो अपने बहकाने वाले रूप में थी। शाहजेब को इसका साइज़ नहीं मालूम था। वो समझा था कि बच्ची होगी, पर उसे सामने देखकर मालूम हुआ था कि वो अपने अंदर कौन कौन सी अशर सामानियों को लेकर बैठी थी। वो इसके करीब गया। कई लम्हे वो इसके हसीन चेहरे का तवाफ़ करता रहा। इसकी प्यासी नज़रें इसके सुर्ख अंगारा होंठों पर थी, जैसे इसे ये अमृत नसीब हो और वो इससे सारी उम्र अपनी प्यास बुझाता रहे। शाहजेब से और जब्त ना हो रहे अपने जज्बात एक जज्बात का समंदर था जो इसे के अंदर चला जा रहा था। वो इसके होंठों पर झुका था और इसे छूकर अपने होंठों से महसूस करने लगा था। वो पीछे हुआ और इसके चेहरे पर कोई
रद्द अमल देखना चाहा, पर शायद अलीना मुर्दों से शर्त लगा के सोई थी। इसकी बेहोशी जैसी नींद देखकर शाहजेब के चेहरे पर एक तबस्सुम फैला था। वो एक बार इसके ऊपर झुक गया था और इस बार के अमल में शिद्दत थी। वो कई लम्हे अपनी प्यास बुझाता रहा की परवाह किए बगैर। वो इसके चेहरे को दीवाना वार अपने लम्ब से महका रहा था। इसने होठों से इसकी गर्दन की मुसाफरत तय की थी। अभी वो इसकी तरफ झुकता अलीना की पलकें लरस गई थी, जैसे वो इसकी नींद में मौजूदगी महसूस कर रही हो। शाहजेब इसको उठता देखकर एकदम दूर हुआ था। वो अपनी बारी इतनी जल्दी वो अपनी हार इतनी जल्दी तस्लीम नहीं कर पा रहा था। अलीना की जैसे आंख खुली, इससे अपने सामने शाहजेब को लाताल्लुक पाया। इसने सवालिया नज़रों से शाहजेब को देखा। जल्दी से बाहर आ जाओ, हमें हवेली निकलना है। शाहजेब ये बोलकर चल दिया था। वो अपनी बेख्तियारी पर खुश से था कि अगर अलीना उसे देख लेती कि क्या सोचती कि एक तरफ वो इससे बदला लेने की कहता है और दूसरी तरफ इसके हुस्न के आगे ढेर हो गया है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस जैसी औरतों की यही अदाएँ होती हैं जैसे लाला को काबू किया, इसे मुझे भी करना चाहती है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे सिर्फ इसकी खूबसूरती मुतासिर कर रही है। वैसे भी मेरा इस पर हक है। मैं जब चाहूँ जो करूँ वो सब मेरे इंतकाम के लिए है। शाहजेब ने खुद से अहद किया था और इस अहद को निभाना था। शाहजेब ने फैसला किया था कि वो सिर्फ इसकी कुर्बत चाहता है और कोई बात नहीं। वैसे भी वो उसकी ज़रूरत पूरी करने की पाबंद है। एक मर्द शायद सिर्फ अपने हकूक़ जानता है, उसे ये नहीं मालूम कि बीवी के भी हकूक़ हैं जो इस पर भी फ़र्ज़ हैं। पर शाहजेब भी इन्हीं मर्दों में से था जो सिर्फ अपने हकूक़ जानते थे। अलीना खुद को जुबज्जे में अच्छे से छुपा कर बाहर निकली थी, जहाँ शाहजेब गाड़ी में बैठा इसका इंतज़ार कर रहा था। जब वो अंदर आकर बैठी तो आगे के बारे में सोचकर इसका रोम रोम पसीने में शराबूर हो गया था। ऊपर से शाहजेब के तासुरात इसके इस तरह के थे कि बस वो उसे कहीं गायब कर दे। शाहजेब ने अपने ड्राइवर को गाड़ी चलाने का हुक्म दिया। पीछे इसकी हिफाजत के लिए गार्ड्स की गाड़ी थी जो वह साथ लिए रखता था। जब से वो सरदार बना था, वो भी अपने बाप की लाख कोशिशों के बाद सारा रास्ता अलीना सोचती आई थी कि इसके साथ हवेली में कैसा रवैया रखा जाता है। सारे रिश्ते शाहजेब इससे लाताल्लुकी पेश करता आया था। वो भी इसकी खामोशी को गनीमत समझती आगे का लाहा अमल सोच रही थी कि इस तरह हाथ पर हाथ रखकर वो जुल्म नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि एकदम गाड़ी के रुकने पर वो खाली नज़रों से आगे देखती रही। ज़रा हवास बहाल हुए तो इसे याद आया कि वो तो हवेली पहुंच गए हैं। इसके डर का अंदाज शाहजेब इसके चेहरे से लगा रहा था। उसे एक लम्हे इस पर तरस आया था कि इसके साथ इसकी माँ नहीं, ताई ने सलूक करना था। आखिर इसका इकलौता बेटा इसकी वजह से कत्ल हुआ था। इनका बस चलता वो इसे अपनी इसी वक्त मार देती। शाहजेब ने इनकी नफ़रत का अंदाज़ा इसके हवेली में जिक्र से लगा लिया था, जिसे वो जहर भरे लहजे में इसका नाम लेती थी। इतनी नफ़रत इनके लहजे में थी, अगर अब अलीना इनके सामने गई तो वो इसे मारने से भी गुरेज ना करती। वो अलीना के साथ हवेली में दाखिल हुआ था कि जिसका डर था वही हुआ। अलीना पर साले खानम की नज़र पड़ी थी और वो इनके करीब आई और एकदम फिज़ा में ज़ोरदार तमाचे की आवाज़ सुनाई दी थी। साले खातून ने अलीना के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा मारा। वो सामने अपने बेटे के मुजरिम को देखकर बेकाबू हो रही थी। वो बेकाबू होकर अलीना के ऊपर झपट पड़ी रही थी। शाहजेब इस कार्रवाई को लापरवाह होकर देख रहा था। कैसे उसे इससे कोई लेना देना ही ना हो, पर दिल की किसी कोने में से बुरा भी महसूस हो रहा था। पर वो अपनी ताई जान को रोक कर खुद से बदसन नहीं करना चाहता था। चाहे साले खातून इसकी माँ के साथ जैसे भी ताल्लुकात हों, पर उन्होंने इसे बेटा ही समझा था। शोर की आवाज़ सुनकर सारे घर वाले नीचे हवेली के सहन में इकट्ठे हो गए थे। घर की औरतें अलीना को नहीं पहचानती थी। वो अनजानी नज़रों से अलीना की सालिया खानम के हाथों दुर्गत बनते देख रही थी, जैसे समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ये हो क्या रहा है और ये कौन है। शाहजेब और बर्दाश्त ना हुआ तो ऊपर अपने कमरे की जानिब चल पड़ा। वो लोग शाहजेब की जानिब देख रहे थे कि उस साले खातून को रोक क्यों नहीं रहा। जब शाहजेब ने साले खानम को रुकते ना देखा तो आगे बढ़ा और इन्हें अलीना से दूर करने लगा, क्योंकि अलीना की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। थप्पड़ों की बौछार से इसका होंठ एक जानिब से फट चुका था और गाल सूजकर लाल हो गया था। गाल पर उंगलियों के निशान वाज़िह तौर पर नज़र आ रहे थे। शायद मरियम खातून को भी इस पर तरस आ गया था, इसलिए इसे लेकर एक कमरे की जानिब चल पड़ी। शायद मरियम खातून को भी अंदाज़ा हो चुका था कि ये वही लड़की है जो वनी में इनके बेटे के निकाह में है। पीछे साले खानम की आवाज़ें इन्हें सुनाई दे रही थी। वो इसे लगातार बद्दुआएं दे रही थी। बस नहीं चलता तो वो इसका गला दबा देती।
ऊपर अपने कमरे में शाहज़ेब सर हाथों में दिए परेशान बैठा था। इसके दिल को किसी पल करार नहीं आ रहा था। दिल कर रहा था कि चाका नीचे एलिना को अपने गले लगा ले और सबसे छुपा कर कहीं दूर ले जाए, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था। चाहे जो भी हो, वो इसके भाई के कत्ल की वजह थी। वो जितना भी इन चीज़ों से इसे बचाता, पर सालिया खानम इसे जीने नहीं देती। सालिया खानम ने इसे खुद बताया था कि अलीना ने इनके बेटे को अपने जाल में फंसाया था। वो इसके घर रिश्ता लेकर जाना चाहता था, पर अलीना जैसी औरतें अपने घर नहीं बसाया करती। मुजम्मिल खान ने शादी पर जोर दिया तो इसने कोई राह न देखते हुए सर मुजम्मिल को बदनाम करना चाहा। वो इस मौके की तलाश में थी कि मुजम्मिल पर ज़बरदस्ती का इल्ज़ाम लगाकर इसे बदनाम कर दे। वो चाहती थी कि गांव के आदमी इसे मुजम्मिल के साथ देखें तो वो शोर मचा दें कि ये इसके साथ ज़बरदस्ती करके कहीं ले जाना चाहता है। वो खुद बच जाती और इसकी मुजम्मिल से जान छूट जाती, पर किस्मत में कुछ और ही लिखा था। इसके बाप ने इसे मुजम्मिल के साथ देख लिया और गुस्से में उसे कत्ल कर दिया। बनकर एक तरफ हो गई और इसके बेटे को गलत साबित कर दिया। वो तुम्हें भी अपने जाल में फंसाना जानती है, इसका यही काम है, अमीर लड़कों को अपने जाल में फंसाना। जब से वो इसको मिला था, इसने इसके अंदर कोई भी गलत बात महसूस नहीं की थी। इस जैसी होती तो उसे अपने हुस्न के जाल में फंसा लेती, पर वो जब भी इसके करीब गया, इसके अंदाज में हया महसूस की। शायद इसका दिल इस बात को मानने पर राज़ी ना था और दिमाग अपनी ताई जान की बातों में उलझा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किधर जाए। आई अपने दिमाग की सुने या अपने दिल की। वो अपनी ताई जान की बात पर अंधा एतमाद करता था। इसका दिमाग कहता था कि इसकी ताई उसे गलत नहीं बता सकती। वो शायद ये सब कुछ सोचकर पागल हो जाता, इसलिए इसने सिगरेट जलाकर इसके धुएं को अपने अंदर उतारना शुरू कर दिया था। मरियम खान को इसके ऊपर तरस आ रहा था। अलीना बस रोए जा रही थी। इसके बाप ने इससे फूल की छड़ी से भी नहीं मारा था। इसके साथ इस तरह का नारवा सलूक ये बुरी तरह घायल कर रहा था। मरियम खातून अगर बदले की आग में देखती तो अलीना को इसके हाल पर छोड़कर चली जाती, पर ऐसा ना कर सकी क्योंकि वो मुजम्मिल खान की आदत से वाकिफ़ थी और इन्हें यकीन था कि इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ मुजम्मिल खान का हाथ है। इसके बेटे की इज़्ज़त थी, चाहे जो भी हो। अब वो इसके निकाह में थी और वो औरत होकर दूसरी औरत के बारे में इस तरह के ख्याल नहीं रखती थी और इससे बदला लेने की सोच भी नहीं सकती थी। इसमें अपनी बेटी नज़र आ रही थी। इन्हें शुरू से शौक़ था कि इनकी बेटी कोई बेटी हो, पर अल्लाह का जो मंजूर था वही हुआ। लेकिन अब इनकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी और वो किसी भी तरह करके इसे सालिया खानम से बचाना चाहती थी। इन्हें इसके ऊपर यकीन था कि ये मासूम है। अगर इन्हें सालिया खानम का पता ना होता तो शायद वो भी इसके साथ इस तरह का ही रवैया रखती। वो इसे अपनी गोद में लेटाकर चुप करवा रही थी, जो चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। इस शाहजेब से मुतलिक बात करना चाहती थी, इसलिए इसके पास हरम को छोड़कर चली गई थी। ज़ेब, किस तरह कर रहे हो तुम? किसी औरत के साथ किस तरह का रवैया रख सकती हो? सबसे बढ़कर वो अब तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारे निकाह में है, तुम्हें चाहिए कि तुम इसकी हिफाजत करो। मरियम ने शाहजेब को गुस्से से मुखातिब करके कहा, मामा जो भी हो, पर इसमें मेरा क्या कसूर है? इसकी वजह से मेरे भाई का कत्ल हुआ। मैं इसे किसी तरह माफ़ नहीं कर सकता। कभी तो आँखों देखा भी गलत हो जाता है और तुम किसी की सुनाई बातों पर यकीन कर रही हो। क्या तुम वाकई यकीन है कि ये लड़की इस तरह की हो सकती है? मेरे ख़्याल में तुम नज़र शनास इंसान हो और तुम समझ सकते हो एक इज़्ज़तदार लड़की की आंखों में सबसे बढ़कर इसकी हया होती है, और अगर वो इस तरह की होती तो अब तक साले खानम को दो टोक जवाब दे चुकी होती। मरियम खान की बात पर इसका ज़ेब सोचने पर मजबूर हो गया था। जो होना था हो गया था। फिर मैंने तुम्हारी ऐसी परवरिश नहीं की कि तुम अपनी बीवी को छोड़कर आ जाओ। मरियम खान अपनी बात करके कमरे से चली गई थी और अपने पीछे शाहजेब खान को बहुत कुछ सोचने के लिए अकेला छोड़ गई थी। हरम जो अलीना को सलाम करके कमरे से बाहर निकल गई थी, अपने ध्यान में जा रही थी कि एकदम जहाज़ेब के सामने आने पर बौखला सी गई थी। जहाज़ेब ने इसके खिले हुए चेहरे को तंजिया नज़रों से घूर रहा था, जैसे सालम निकल जाएगा। तुम्हें जो काम मैंने कहा था वो किया तुमने? जहाज़ेब को शुरू से ही बहुत जहर लगती थी। एक तो दादा ने मरने से पहले इसके साथ निकाह कर दिया था, इसलिए इसकी नफ़रत का ग्राफ बढ़ चुका था। ज़बरदस्ती के रिश्तों का कायल नहीं था। माना कि इसको कोई लड़की पसंद नहीं थी, मगर फिर भी वो अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर कुछ और पसंद रखता था, और इस पसंद में हरम तो कहीं भी नहीं आती थी। हरम ने इसे मिन्नत भरी नज़रों से देखा था। इसी वक्त इसे अपने पीछे मरियम खातून की आवाज़ सुनाई दी थी। वो शुक्र अदा करते हुए चली गई, जबकि जहाज़ेब इसकी पूछ को गुस्से से घूर कर रह गया था। सालिया खातून ने लीना के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा मारा था। वो सामने अपने बेटे
के मुजरिम को देखकर बेकाबू हो रही थी। मुझे लगता है कि ये लाइन्स दोबारा रिपीट हुई हैं, तो हम इसको आगे करते हैं। जहांज़ेब को अपने किए पर शर्मिंदगी हुई थी। वो जो कुछ हरम के साथ कर चुका था, वो इस बात पर परेशान था कि पता नहीं हरम इसके बारे में क्या सोच रही होगी। इसने हरम से बात करने का फ़ैसला किया, पर वो कॉलेज रवाना हो चुकी थी कि इसका आज सुबह ज़रूरी टेस्ट था, जिसकी वजह से वो जल्दी चली गई थी। वो हरम के लिए इस तरह के एहसासात नहीं रखता था, पर जो कुछ सुबह हुआ वो उसे समझने पर कासिर था। इसने हरम के साथ शाम को बात करने का इरादा किया और ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। शाहज़ेब ने इरादा किया था कि अब वो अलीना से दूर रहेगा। मोहब्बत या वक्ती कशिश पर वो मजबूर होकर अपने भाई के कातिल के साथ मोहब्बत की पींगें नहीं बढ़ा सकता था। उसे इस बात का गिल्ट सारी ज़िंदगी सुकून नहीं लेने देगा कि वो अपने भाई के कातिल के साथ खुशी में सब भूल गया था। इससे दूर रहकर इस गिल्ट से निकल सकता था, तो वो इस पर राज़ी भी था। दिमाग ये बात सोचकर पुरसुकून था, पर दिल में एक सिसक थी जो उसे पुरसुकून रहकर भी सुकून से रहने नहीं दे रही थी। पर वो अपने दिल की बात को दबाए जला जा रहा था। इस वक्त वो अपने दिमाग की बात मानकर अपने ज़मीर को मुतमिन कर रहा था। शायद इस जगह कोई और भी होता तो यही करता। सारा दिन हरम जहाज़ेब से बचती रही थी। सुबह भी इसने टेस्ट का बहाना करके जल्दी जल्दी कॉलेज जाने की बात की। इसे इस कदर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि वो इसका सामना नहीं करना चाहती थी। अभी भी वो भूख न लगने का बहाना करके अपने कमरे में लेटी हुई थी। वो अपनी ही सोचों में गुम थी कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, पर वो अपनी सोचों में गुम थी कि इसे पता भी न लगा कि कमरे में कोई आया है। हरम वो इस प्रकार पर चौंकी और मुड़कर देखा तो अपने कमरे में जहाज़ेब को पाया। जहाज़ेब को सामने देखकर इसे सुबह का वाक़या याद आया और इसके चेहरे पर गुलाल आ गया। हरम, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। सुबह जो कुछ भी हुआ वो बस गलती थी। तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और बहुत जल्द रिश्ते से जान छुड़वा लूँगा। सब कुछ अनजाने में हुआ। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था और ना ही मेरा इरादा था कि मैं तुम जैसी दब्बू लड़की को अपनी लाइफ पार्टनर नहीं मानता। बहुत जल्द हम दोनों इस रिश्ते से जान छुड़वा लेंगे। हरम को यकीन नहीं आ रहा था कि वो अपने किए पर माफ़ी मांग रहा है, या इसे इसकी औकात याद दिला रहा है, या फिर इससे हमदर्दी जता रहा है। इसकी बात सुनकर हरम के अंदर एकदम गुस्से की लहर उभरी थी, जो वो डुबा नहीं पाई। मिस्टर शाहज़ेब, मेरी बातें कान खोल कर सुन लें कि मैं कोई दो कौड़ी की लड़की नहीं हूँ जो आपकी बात सुनकर आपके पीछे पीछे घूमूंगी और आपके मुझे रिश्ते से आज़ाद करेंगे। इससे पहले मैं आपको इससे आज़ाद करती हूँ। मुझे सिर्फ दादा जान के बनाए हुए रिश्ते का एहसास था। वैसे भी सुबह आप मेरे करीब आए थे, मैं नहीं। अब तो मुझे भी खुशी होगी इस रिश्ते से आज़ाद होकर। हरम को इसकी बात बर्दाश्त ना हुई थी, इसलिए इसको दो बदू जवाब देकर कमरे से बाहर निकल गई। वो क्यों इसकी खातिर अपनी भूख मारे और नीचे खाना खाने के लिए चल दी। जहाज़ेब सुनकर ये खड़ा हुआ था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ बातें हरम ने कही हैं। वो लड़की जो इसके सामने ज़ुबान ना खोलती थी, आज उसे टक्कर का जवाब देकर गई थी। जहाज़ेब का सब बातों से ज़्यादा इसके रिश्ता ना रखने की बात पर दुख हुआ था और गुस्सा भी आ रहा था कि वो इसे छुटकारा हासिल करना चाहती है। इसकी बात सुनकर जहाज़ेब के अंदर एक लावा फूटा था। उसे हरम के दूर जाने की बात पर गुस्सा आ रहा था। पता नहीं इतना गुस्सा क्यों आ रहा था कि हिना के इसके हत्ता कि इसका अपना फ़ैसला था। वो पेचोताब खा दरवाजे को देख रहा था, जहाँ से कुछ देर पहले हरम गुजरी थी। खुरम वो मोहतरमा किधर हैं जिनको आपके भाई हमारे सरों पर लाकर बिठाया चुके हैं। साला खानम का करमदार लहजा था। मामा वो लेटी हुई है अपने कमरे में, हरम ने डरते डरते बताया, क्योंकि इसे अब यकीन था कि अब अलीना की शामत आने वाली है। अलीना सुबह से साले खानम से बचकर अपने कमरे में लेटी हुई थी, क्योंकि क्या वो महारानी है जो आराम फरमा रही है। बुला कर लाओ इस करम जली को। सालिया खानम ने हरम से कहा। वो सिर्फ अलीना की खैरियत की दुआ ही कर सकती थी। हरम ऊपर अलीना को बुलाने चली गई। अलीना ने दरवाज़ा खोला तो इसने इसे सालिया खानम का पैगाम दिया। अलीना डरते डरते नीचे आई। जी, आपने बुलाया था? अलीना ने साले खानम से कहा। घर के मर्द अलीना को आते देख अपने अपने कमरों में चले गए। वो ऐसे भी अपने घर के मामलात में नहीं बोलते थे। मोहतरमा क्या अब यहाँ पर आराम फरमाने आई हैं? शायद मेरे ख्याल में सर आंखों पर बिठाना चाहिए ना। अच्छा कारनामा सर अंजाम दिया है आपने, साले खान ने काटदार लहजे में जवाब दिया। अलीना कसूरवार ना होते हुए भी शर्मिंदा हो गई थी। जी, माफ़ी चाहती हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अलीना ने मुफाहमत से काम लेते हुए कहा। उसे मालूम था कि अगर यहाँ पर रहना है तो साला खानम से बच कर रहना होगा। तुम क्या समझती हो ये
अच्छा रवैया रखकर हमें अपने काबू में कर लोगी, चाहे जो भी हो जाए। मैं अपने बेटे के कातिल को माफ़ नहीं कर सकती और इसलिए अच्छा ये होगा कि तुम अपनी औकात में रहो। उन्होंने नफ़रत से जवाब दिया, तुम्हें यहाँ शाहज़ेब सिर्फ़ और सिर्फ़ बदले के लिए लेकर आया है, इसलिए इससे दूर रहना। इसे भी मेरे बेटे की तरह अपनी अदाओं के जाल में मत फँसा लेना। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जैसी आवारा लड़कियों के काम लड़कों को अपने जाल में फँसा कर सिर्फ़ रुपया लूटती हैं। साले खानम ने इसके बाल दबोचे हुए थे। अलीना दर्द से कराहते हुए अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात को खामोशी से सुन रही थी। आंखों में आंसू लिए वो बस चुप थी। वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। क्या कहती जब अपना सर का साईं ही अपने साथ ना हो। मैं ऐसी नहीं हूँ, अल्लाह का वास्ता है मेरे पे यकीन रखें। इस दिन भी सिर्फ़ और सिर्फ़ बाबा के गुस्से की वजह से हुआ। इनका ऐसा कोई भी इरादा ना था कि वो मुज़म्मिल ख़ान को कत्ल करें। इन्हें मुज़म्मिल ख़ान का मेरे साथ ज़बरदस्ती करते हुए गुस्सा आया था। आप खुद बताएं कि अगर मेरी जगह हरम होती तो क्या आप भी यही करती? मेरी ज़ात पर निशानाबाजी ना करें, मेरी इज़्ज़त का ख्याल रखें, क्योंकि अब मेरी इज़्ज़त मेरी ही नहीं सरदार की भी है। लीना ने इस बार अपने लहजे को मजबूत करते हुए कहा था, अगर वो ऐसे ही सुनती रहती तो शायद पूरी ज़िंदगी इसी बात के ताने मिलते। बदज़ात तू मेरे आगे ज़ुबान चलाती है, तेरी इतनी हिम्मत तू साले खानम के आगे ज़ुबान चलाए। उन्होंने इसके मुंह के ऊपर थप्पड़ों की बौछार कर दी थी। अपनी गलीज़ ज़ुबान से सरदार का नाम भी मत निकाल। बदज़ात लड़की, वो तेरा कुछ भी नहीं लगता। वो सरदार है सरदार। तू यहाँ पर सिर्फ बनी होकर आई है और बनी होने का मतलब तू जानती है। साले खानम ने इसका बालों से पकड़ते हुए चेहरा ऊपर किया और एक ज़ोरदार चमाटा इसके मुंह पर मारा। अब की बार वो इसे थप्पड़ को सह न पाई तो जाकर ज़मीन बोस हो गई। मरियम खातून एक तरफ खामोश तमाशाई बनकर देख रही थी। सारी ज़िंदगी साले खानम के आगे न चली थी, अब क्या चलती? इन्हें एलिना के ऊपर तरस आ रहा था, जो कसूर ना होते हुए भी कसूरवार ठहराई जा रही थी। उन्होंने आगे बढ़कर एलिना को पकड़ना चाहा, पर साले खानम के मना करने पर साइड पर रुक गई थी। अगर वो आगे बढ़कर एलिना को बचाती तो खुद भी साले खानम की कहर नमरूद आजमाती अलीना को भी मुश्किल में डाल देती। अलीना ज़मीन पर काबिल रहम हालत में पड़ी हुई थी। सालिया खानम के थप्पड़ों की वजह से इसका चेहरा सूज चुका था। एक जानब से होंठ फटकर खून निकल रहा था। आज के बाद मेरे सामने ज़ुबान चलाई तो इससे बुरा सलूक करूँगी। मरियम ने जो इस बदसात को मेरी नज़रों से दूर करो और ख़बरदार इसको महारानी बनाकर बिठाया। आज के बाद ये भी नौकरों के साथ इस हवेली में काम करेगी। सालिया खानम ने नफ़रत का भरपूर इजहार करते हुए कहा। मरियम खातून तुरहम भरी नज़रों से अलीना को उठाया। जाते जाते भी सालिया खानम अपने अंदर का जहर उगलने से बाज ना आई। और हाँ, इस कमसात लड़की को बता देना कि इसका नसीब इस हवेली की खिदमत करना है। बस सरदार के ख्वाब देखना छोड़ दें। हम अपने सरदार की हम मनसब ख़ानदान में शादी करेंगे। सारी दुनिया को इल्म हो जाएगा कि सरदार की असल बीवी कौन है। सालिया खानम की बात सुनकर अलीना को शाहजेब से और भी नफरत महसूस हुई थी। ना वो इसे यहाँ लेकर आता और ना इसे बातें सुनना पड़ती। मरियम खान उसे उठाकर चल दी थी। इनके अंदर भी एक साले खानम की बातें सुनने का हौसला ना था। वो अपने बेटे के करतूत भुलाकर इस मासूम को ताने दे रही थी। सालिया खानम हर किस भी सरदार को अपने हाथ से जाने ना देना चाहती थी। बेटा, तुम अपनी करतूतों की वजह से चला गया और अपने सरदार के हाथ से निकाल कर वो अपना सिक्का खोटा नहीं करना चाहती थी। इन्हें एलिना की इस क़यामत खेज़ खूबसूरती से डर लग रहा था कि कहीं वो अपनी इस खूबसूरती से शाहज़ेब खान को अपने हाथों में न ले ले। शाहज़ेब खान भी आखिर एक मर्द था, इसे खूबसूरती क्यों ना राग़िब करती, और वो खूबसूरती जो इसे अपनी बीवी की सूरत में मिली हो। वो किसी भी तरह करके एलिना को शाहज़ेब की नज़रों से गिराना चाहती थी। अगर वह ऐसा ना करती तो वह सालों से इस हवेली पर हुक्मरानी करती आई थी। वो इनके हाथ से निकल जाता सब। उन्होंने जब इस घर में कदम रखा था, इनका ये ख्वाब था कि सरदार बेगम बने, पर इनका ये ख्वाब अब इनके बेटे ने अपनी नाअहली की वजह से तोड़ दिया था। अब इन्हें किस्मत ने एक और मौका दिया था कि वो अपना ख्वाब पूरा कर दें, और वो मौका सिर्फ शाहज़ेब खान ही पूरा कर सकता था। इसलिए उन्होंने सोचा अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए इन्हें शाहज़ेब खान को अपने साथ मिलाना होगा। मरियम खातून से इन्हें किसी भी किस्म का डर न था। वो शुरू से इनसे डरती आई थी, पर इन्हें असल मसला सिर्फ अलीना से था, क्योंकि अगर शाहज़ेब खान अलीना की जानिब राग़िब हो जाता तो सरदार बेगम अलीना बन जाती। इसलिए उन्होंने अलीना को शाहज़ेब की नज़रों से दूर करने का फ़ैसला किया, और वो सिर्फ तब कर सकती थी जब अलीना के ख़िलाफ़ कर सकती शाहज़ेब को।
उन्होंने शाहज़ेब खान को लीना के मुतल्लिक़ गलत बात बताई कि लीना ने इनके बेटे मुज़म्मिल खान को अपनी अदाओं के जाल में फंसाया था। अगर ऐसा ना करती तो शाहज़ेब खान लीना की तरफ मुतवज्जो हो चाहता और उसे मासूम तस्वुर करके इससे हमदर्दी करते और इसे रिश्ता उसवार करता। शाहज़ेब खान के कान इस कदर भर दिए थे कि वो अपने भाई का बदला लेने के अलावा कुछ भी नहीं सोचता था। वो भी ऐसी लड़की के साथ रिश्ता उसवार नहीं कर सकता था जो इसके भाई के कत्ल की वजह हो। इस बात पर अलीना ने भाग कर लगा दी थी। उन्होंने लीना के भाग जाने पर यह बात और बढ़ा दी थी। वो शाहज़ेब खान को अपनी मसनूई प्यार से अपने हाथों में लिया था। वो मरियम खातून से ज़्यादा सालेह खानम की बात मानता था। आज अलीना के दो बदू जवाब देने पर इन्हें अपना मुस्तकबिल ख़तरे में महसूस हुआ था। इसलिए उन्होंने लीना को इसी वक्त छांट दिया कि आगे वो इसके सामने ज़ुबान ना चला सके। अभी तक सब कुछ इन्हीं के हाथ में था। देखते हैं कि आगे भी वक्त में इन्हीं के हाथ में रहता है या अलीना का साथ देता है। जहाँ ज़ेब को सारी रात नींद नहीं आई थी। वो ये सोचकर परेशान हो रहा था चाहिए तो ये था कि वो खुश हो कि हरम बिना किसी मुश्किल के इसकी ज़िंदगी से निकल रही थी। और वो ये बात अपने अपने आप को जितना भी बाबर करवाता अपने आप को उतनी बेचैनी में पाता। इसी सोच में से सुबह हो गई। जब उठा तो इसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थी। अब ये समझना काफ़ी था कि ये गुस्से से है या सारी रात जागने से। सुबह को जब यूनी जाने के लिए तैयार होकर नाश्ता करने आया तो सामने हरम को बेनियाजी से नाश्ता करते हुए पाया। इसकी ये बेनियाजी महसूस करके अंदर ही पेचो ताप खा रहा था। गुस्से की एक लहर एकदम इसके अंदर से उठी थी। वो सोच रहा था कि वो सारी रात इसके बारे में सोच कर आंखों में गुजार आया और ये मुहतरमा अपने यहाँ पर बेनियाजी दिखा रही है। उसे हरम से ज़्यादा अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों ऐसी हरकतें कर रहा है। इसका दिल क्या वो अपने अपने बाल नोच ले। हरम ने एक नज़र से देखा और दोबारा अपने खाने की तरफ मुतवज्जो हो गई, जैसे जानती ही ना हो। हरम के अंदाज में जहाज़ेब के अंदर एक चिंगारी जला दी थी। जहाज़ेब ने इरादा किया कि ये मुहतरमा ज़रा इसके हाथ तो लगे, वो बताएगा कि बेनियाजी किसे कहते हैं। इसके सारे नट कस देगा। अभी वही सोचों में गुम था कि सालेह खानम ने इसे मुखातिब किया। जहाज़ेब किन सोचों में गुम हो बेटा, अपना नाश्ता करो। इनके बाद वो गड़बड़ा गया था। जी जी दाई जान, नाश्ता ही कर रहा हूँ। इसके गड़बड़ाकर बोलने पर हरम के लबों पर एक मुस्कुराहट आई थी जो लम्हों में छुपा गया था। जहाज़ेब बेटा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। रात भी आप मेरे पास नहीं आए। सालिया खानम की बात सुनकर जहाज़ेब को एक शर्मिंदगी महसूस हुई कि वो अपनी टेंशन में अपनी जान से प्यारी ताई जान की बात को इग्नोर कर चुका था। माजरत ताई जान, और रात को तबीयत ख़राब थी, इसकी वजह से आपके पास ना आ सका। जहाज़ेब के इस कदर अदब और एहतराम के साथ बोलने पर सालिया बेगम का खून और बढ़ चुका था। इन्हें अपनी बेटी का मुस्तकबिल रोशन नज़र आ रहा था और अपना भी। ये दोनों लड़के इनके हाथों में आ चुके थे। इनका लालच था कि बढ़ता ही चला जा रहा था। क्या हुआ, मेरे लाल की तबीयत ख़राब थी तो मुझे बताना मुनासिब ना समझा आपने? मसनूई लगावट के साथ सालिया बेगम ने पिचकारा। नहीं, वो बस ज़रा सा सर दर्द था, अब ठीक है। जहाज़ेब ने सर झुकाकर कहा था। दरअसल जहाज़ेब, मेरी एक दूर परे की कज़न यहाँ कुछ दिन रहने आ रही है। मैं चाहती हूँ तुम इसे एयरपोर्ट से पिक कर लो। जी ताई जान, ऐसा जैसा आपका हुक्म हो, जहाज़ेब ने कहा। जहाज़ेब के इस कदर अदब के साथ बोलने पर हरम के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट आ चुकी थी। हरम सोच रही थी कि जिस तरह का अदब एहतराम का इजहार यहाँ आकर रहा है, इसके साथ करे तो जीते जी मर जाए खुशी से। मरियम खातून, इनके इस्तकबाल में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि इन्हें सालेह खानम की हवेली में रहते हुए कोई कमी महसूस हो। अब की बार इनके लहजे में गुरूर और तकब्बुर था जिन्हें साफ साफ मरियम खातून महसूस कर रही थी। वो कमज़ात अलीना कहाँ है, उसे भी समझा देना कि यहाँ किसी को भी सरदार के साथ निकाह होने का मत बताए। मैंने शाहीना की बेटी के साथ शाहज़ेब की शादी करनी है। मैं नहीं चाहती कि इसकी मनूसियत मेरे शाहज़ेब की शादी पर पड़े। इनकी बात ने मरियम खातून के साथ साथ जहाज़ेब के ऊपर भी एक बम फोड़ा था। वो सब बेयकीनी के साथ सालेह खानम को देख रहे थे। शाहज़ेब के शहर में एक ज़रूरी मीटिंग थी जिसकी वजह से वो हवेली ना जा सका। अभी भी वो अपनी मीटिंग में इस कदर मसरूफ़ था कि इसे किसी भी चीज़ का होश ना रहा। वो बदकिस्मत ये भी ना समझ सका कि इसकी बीवी के साथ हवेली में क्या सलूक हो रहा है। शाहज़ेब भी अभी अभी अपने ऑफिस के काम में बिजी था। इसकी एक मीटिंग थी। कुछ देर के बाद अपनी मीटिंग से फारिग हुआ तो अपने आप को एक बहुत बड़े बोझ से आज़ाद पाया। इसका शुरू से ख्वाब था कि वो अपनी कंपनी को
ऊंचा मकाम दिलाए और आहिस्ता आहिस्ता इसकी कंपनी तरक्की की मंजिलों को छू रही थी। अभी भी वो एक अहम प्रोजेक्ट से फारिग हुआ था और उसको इसमें कामयाबी हासिल हुई थी। वो अपने मैनेजर के सुपुर्द बाकी काम करते हुए हवेली जाना चाहता था। इसके फरिश्तों को भी इल्म न था कि हवेली जाते ही इसके सर के ऊपर कैसा बम बचने वाला है। जहाँ ज़ेब एयरपोर्ट शाह बेगम को पिक करने गया था, वो कब से आपका इंतज़ार कर रहा था कि अचानक उससे सामने शाहीना बेगम अपने बच्चों के साथ आते हुए नज़र आई थी। इनके बच्चे अजीब से हुलिये में थे। इनकी बेटी तंग सी पैंट शर्ट में पता नहीं अपने आप को कौन सी हूर परी समझ रही थी। इसे ये पहली नज़र में देखते ही अजीब सी लगी। वो एकदम इसका और अलीना का मुकाबला करने लगा। अलीना इसे काफ़ी दर्जे अच्छी थी, इसने एक बार ही देखा था और वैसे काफ़ी बाहया लगती थी। इस लड़की को देखकर तो इसे एकदम से उलझन महसूस हो रही थी। इनके बेटे का हुलिया तो नाकाबिले बयान था। वो देखने में किसी और दुनिया की मखलूक लग रहा था। अजीब आवारा सा लगा उसे। वो क्या बोल सकता था और वो कुछ भी बोलने से कासे था, क्योंकि ये सालिया खानम के मेहमान थे। गहरी सांस भरते हुए इन्हें लेकर हवेली की जानिब रवाना हो गया। बेटा तो अपने मोबाइल में मगन था, लेकिन यही कौन से मसले हल कर रहा था। बेटी बाहर देखने में मगन थी, जैसे किसी चीज़ की परवाह ना हो कि वो कहाँ जा रही है। वो हवेली के अंदर अभी दाखिल हुए थे कि इन्हें सामने हरम आती हुई दिखाई दी। हमने आगे बढ़कर हमने शायद शाहीना बेगम को सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। हरम को देखते शाहीना बेगम की आंखों में एक चमक आई थी। उन्होंने आगे बढ़कर इसे गले लगाया और प्यार दिया। हरम इस उल्फत भरे अंदाज पर एकदम घबरा सी गई थी। इसने रुबीना के सामने हाथ आगे किया, पर रुबीना के नखरे हैं किसी तौर काबू नहीं आ रहे थे। रुबीना ने बड़े नखरे दिखाते हुए हाथ आगे किया, जैसे किसी सल्तनत की शहजादी हो। हरम ने गर्मजोशी से इसका हाथ थामा था। इसे अपनी माँ का इल्म था। सालिया खानम हमेशा अपने फैसले पर अटल रहती थी। अब इस लड़की को शाहजेब खान की बीवी तस्वुर करके वो इससे मिली थी। इसे अलीना के साथ हमदर्दी थी। वो इस हमदर्दी का क्या करती जब शाहजेब खान ही अलीना के साथ ना था। इस दौरान असद शाहीना बेगम का बेटा पुरशौक नज़रों से हरम के चेहरे का तवाफ कर रहा था। हरम को इनसे अजीब सी उलझन महसूस हो रही थी। वो असद की नज़रों से खाइफ हुई। वो जल्दी से भी जान छुड़वाकर कमरे की जानिब रवाना हो गई थी। जो भी साले खानम की डांट से ही वो इन लोगों के दरमियान और नहीं रह सकती थी। वो वापस कमरे की जानिब चली गई, पर इसकी पुश्त पर असद की मायने खेज नज़रें अभी भी कायम थी। इसकी नज़रों ने हरम को दूर दूर तक देखा था, जब तक वो गायब ना हो गई। जहाँ खूंखार नज़रों से ये सारे मंजर देख रहा था, इसका दिल किया कि वो हरम को इन सब की नज़रों से दूर कर दे, या इसे असद का सर फाड़ दे, जो इसकी बीवी की आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। जहाँ ज़ैब के अंदर जलन और गुस्से की एक शदीद लहर उठी थी, जिसे इसने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया था। शाहीना बेगम अब सालिया खानम से मिल रही थी। सालिया खानम रुबीना के वारे सदके जा रही थी, पर रुबीना अपनी असदी बेनियाजी से बैठी थी। जहाँ ज़ैब ने गुस्से को दबाता हुआ वापस बाहर निकल गया। इसका बस नहीं चल रहा था कि वह इन लोगों को हवेली से बाहर निकाल देता, और इसे सिर्फ और सिर्फ सालिया बेगम का एहतराम था जो रुका हुआ था। अरे सालिया खानम, ये लड़की कौन है? नौकरानी तो नहीं लग रही थी, इतनी खूबसूरत है। क्या ये कोई तुम्हारी रिश्तेदार है? शाहीना बेगम ने बड़े इतराते हुए पूछा। वो सारी हकीकत से वाकिफ़ थी। वो इसकी खूबसूरती से खाइफ थी, इसलिए उन्होंने इसे जलील करने का ये तरीका अपनाया था। कि तुम कैसी बातें कर रही हो? इसकी खूबसूरती पर मत जाना। ये इन जैसी लड़कियों के ओछे हथकंडे होते हैं। अपनी खूबसूरती दिखा दिखा कर लोगों को पागल बनाती हैं। ये वही लड़की है जिसने मेरे बेटे को अपने जाल में फांस कर मौत के घाट उतार दिया। ये तो मेरा शाहजेब खान था जो इसे यहाँ पर इज़्ज़त बनाकर लाया, पर इन जैसी लड़कियों को कहाँ इज़्ज़त रास आती है। सालिया खानम ने अपने अंदर का जहर अगला और कहका लगाकर हंस पड़ी। शाहीना बेगम इनका भरपूर साथ दे रही थी। वो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती थी कि किसी तरह अलीना को बेइज्जत कर दें। बस अलीना, जो सालिया खानम के पास पाँव दबा रही थी, चुपचाप इनकी बातें सुनती रही। इसके अंदर और सुकूनत थी कि वो जवाब देती और दोबारा सालिया खानम के कहर का सामना करती। इनके साथ बैठी रुबीना भी अलीना को कहर भरी नज़रों से देख रही थी। इसे शाहीना बेगम समझा कर लाई थी कि इसे शाहजेब खान को अपने काबू में करना है, फिर यही हवेली इसकी मालकन बन सकती है। रुबीना को अब शाहजेब खान के आने का इंतज़ार था। वो सरदार को अपनी अदाओं के जाल में फंसा ना सके, वो इसे खूबसूरती से घायल करे, पर इतना तैयार होकर भी वो अलीना के सामने दब रही थी। इसलिए वो अलीना को अपनी नज़रों से भस्म कर देना चाहती थी। शाहजेब खान हवेली के अंदर दाखिल हुआ तो एक गैर मामूली
हलचल महसूस की। सबसे पहले वो सालिया खानम को मिलने के लिए गया। वो जब भी हवेली आता था तो सबसे पहले सालिया खानम से ही मिलता था। वो सालिया खानम के कमरे में दाखिल हुआ तो देखा वहाँ पर एक दरमियानी उम्र की औरत और एक लड़की बैठी थी। वो अलीना सालिया खानम के पाँव दबा रही थी। अलीना को देखकर इसके दिल में एक सुकून पैदा हुआ था। इसका दिल किया अलीना को सामने बिठाकर देखता रहे। शायद वो अपनी सोच पर अमल भी कर लेता, पर अचानक इसे अपने किया हुआ वादा याद आया था। वो एकदम अपनी पुरानी रो में वापस आया था। अलीना को नज़रअंदाज करके सालिया खानम के सामने झुक कर प्यार लेने लगा। सालिया खान इसकी फरमाबरदारी पर बाग बाग हो गई थी। शाहीना बेगम को बड़े चितलाने के अंदाज में देखा कि देखो देखो ये मेरी कितनी इज्जत करता है। अरे शाहजेब बेटा, आप यहाँ हम पर आपको बुलवाने वाले थे शहर से। शुक्र है आज आप खुद ही आ गए। इनसे मिलिए, ये शाहीना बेगम है और ये रुबीना इनकी बेटी और आपकी होने वाली बीवी। सालिया खानम ने शाहजेब खान के साथ साथ अलीना पर भी धमाका किया था। अलीना ने शिकवा करा नज़रों से शाहजेब खान को देखा था जिस पर इसने नज़रें चुराई थी। अलीना ने खुद को ये बावर करवा लिया था कि इसकी ज़िंदगी की इसी तरह ही गुजरनी है। पता नहीं क्यों फिर भी इसे बुरा लगा था। वो नज़रें चुकाए सालिया खानम के पास पाँव दबाने लग गई थी। भाई जान, आप कैसी बातें कर रही हैं? शादी नहीं कर सकता और आप मेरी ऐसी लड़की के साथ शादी करवा रही हैं जिसे मैं जानता भी नहीं। शाहजेब ने दो टोक लहजे में कहा था। क्यों बेटा, इसमें जानने की ना जानने वाली कौन सी बात है? अलीना को भी तुम नहीं जानते थे। वैसे भी मैं इस लड़की को अपनी ख़ानदानी बहू तस्लीम नहीं करती। अगर मैंने अपने बेटे के कातिल को कबूल किया है तो वो सिर्फ पंचायत के फैसले को देखते हुए, वरना मैं कब की इसे धक्के मारकर बाहर निकाल चुकी होती। साले खानम ने जहर कंद लहजे में कहा था। ताई जान, आप जो भी करें, पर मैं अलीना को ही अपनी बीवी तस्लीम करता हूँ और मुझे अपनी पसंद की शादी करनी भी हुई तो खुद कर लूँगा। आपको मेरे ज़ाती मामलात में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। शाहजेब खान की बात हो चुकी थी अपने आप से लड़ते, और अब सालिया खानम के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर उसे गुस्सा आ रहा था। वो किसी को भी अपनी ज़िंदगी के साथ खेलने नहीं दे सकता था। वो इसकी ज़िंदगी का फैसला नहीं कर सकती थी। अभी वो अपनी बात पूरी करके चुप हुआ था कि रुबीना ने गुस्से से आगे बढ़ी और जाकर अलीना के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मार दिया और चीख कर बोली, इस बदचलन की वजह से आप मुझे ठुकरा रहे हैं। इस जैसी लड़कियों को भी मैं अच्छे से जानती हूँ। बताया है आंटी ने मुझे कि कैसे इसने मुजम्मिल खान को अपनी बदचलनी की वजह से काबू किया था। अभी शायद आपको भी काबू करना चाहती है। रुबीना ने अपने अंदर की गलाजत बाहर निकाली थी। मरियम खातून जो खाने का बोलने कमरे में आई थी, रुबीना को इस तरह लीना के साथ रवैया रखते हुए खामोश खड़ी थी। वो कह भी क्या सकती थी? अगर इनके बेटे को ही अपनी बीवी की इज्जत की परवाह न थी तो? सालिया खानम शाहजेब का जवाब सुनकर खड़ी थी, एकदम आगे बढ़ी और लीना के बालों को पकड़ते हुए इसे बाहर घसीटने लगी। आज इस बच्चलन को मैं घर से निकाल कर रहूँगी। ये मेरी घर का सुकून गारत कर रही है। इस गंद की पोटली की वजह से मेरे घर के सुकून को आग लग गई है। अलीना ने दर्द के मारे एक सिसकारी भरी थी। भी वो भिजी आंखों के साथ घसीटती चली जा रही थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मेरा क्या कसूर है? आप खान की जहाँ मर्जी शादी कर दें, पर मुझे इस वक्त यहाँ से ना निकाले। लीना गिड़गिड़ाकर भीख मांग रही थी। सालिया खानम इसके साथ कुछ और करती कि एकदम शाहजेब खान के धाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। रुक जाएं, अगर अब किसी ने मेरी बीवी को हाथ लगाया तो इसको हाथ उठाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। शाहजेब ने आगे बढ़कर लीना को उठाया और बोला, लड़की, तुम्हारा जो भी नाम है, अगर आज के बाद तुमने हाथ उठाने की कोशिश भी की तो तुम सही सलामत घर वापस नहीं जाओगी। तुम ताई जान की मेहमान हो, मेहमान बनकर रहो। और तुम जिसे आवारा बोल रही हो, पहले खुद को आईने में देखो कि तुम क्या हो। तुम जैसी लड़की को मैं घर में क्या खुद के पास ना भटकने दूं। और ताई जान, आपने आज जो किया इस पर मुझे सारी उम्र अफसोस रहेगा कि आप इस तरह की सोच सकती हैं। अगर किसी को कोई मसला है तो इस हवेली से जा सकता है। वो अलीना को लेकर अपने कमरे की जानिब चल दिया था। पीछे सब कुछ सांप सूंघ गया था, जबकि हरम और मरियम खातून ने रब का शुक्र अदा किया था कि अल्लाह ताला ने सरदार को अलीना की तरफ माइल कर दिया था। शाहजेब खान अलीना को लेकर अपने कमरे में आया तो अलीना ज़ारों कतार रो रही थी। इसे ज़ारों कतार रोते देखकर शाहजेब खान को शर्मिंदगी महसूस हुई थी कि वो कैसे इसे इस मासूम को इन जालिमों के पास छोड़ आया था। उसे साले खानम की बातें सुनकर मरियम खातून की बात पर यकीन आया था कि कभी कभी तो आंखों देखा भी गलत होता है, और वो सिर्फ एक तरफ की बात सुनकर यकीन कर बैठा था। मेरी जान, प्लीज़ चुप कर जाओ, तुम्हारा रोना मुझे तकलीफ दे रहा है। शाहजेब खान
की बेबस होकर कहा। अलीना इसके इस कदर नरम लहजे पर हैरान होकर पूरी आंखें खोले इसे टुकर टुकर देखने लगी थी। शाहजेब ने इसकी पूरी खुली आंखों को देखा तो मुस्कुराहट इसके लबों पर फैल गई। मुझे इस तरह आंखें खोलकर क्यों देख रही हो? मैं कौन सा तुम्हें खा जाऊंगा? शाहजेब खान ने माहौल की सख्ती को कम करते हुए मसाहिया अंदाज में कहा, जिस पर ना चाहते हुए भी अलीना छिप सी गई थी। अलीना शाहजेब की नज़रों को देखते हुए एकदम परेशान हो गई थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि एक दिन में ऐसी कौन सी काया पलट चुकी थी। ये क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अलीना ने घबराते हुए कहा, मेरी जान क्या हो गया है? क्यों डर रही हो? ये मैं ही हूँ, जिन नहीं जिसे तुम डर रही हो। शाहजेब ने लो देती नज़रों से कहा। आज अपने दिल की बात मानकर शाहजेब बहुत खुश था। इसके दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। इसने सोचा था कि जो हो गया सो हो गया। अगर एलिना ऐसी होती तो वो इसके साथ एक लम्हा ना गुजारती। शाहजेब ने एलिना के साथ इस बारे में बात करने का फैसला किया था। उसे अपनी इस अहमकाना हरकत पर गुस्सा आ रहा था कि क्या था कि वो एलिना की भी बात सुन लेता। सिर्फ एक तरफ की बात सुनकर इस पर यकीन कर लेना कहाँ की अक्लमंदी है। आगे भी ऐसे फैसले करने हैं, ये सोचते हुए इसके रोंगटे खड़े हो जाते थे कि वो अपने गाँव का सरदार है और इस पर सारे फैसले मुनसर करते हैं। वो अलीना को आराम करने का बोलकर कमरे से बाहर चला गया। वो अभी अपने आप को और अलीना को इस रिश्ते के लिए थोड़ा वक्त देना चाहता था। सच जानने से पहले वो कोई भी रिश्ता उस्तवार नहीं रख सकता था। शाहजेब घर से निकलते ही वो मुजम्मिल खान के दोस्तों से मिलने का फैसला किया, क्योंकि वो इसके करीबी साथी थे। वो इन्हें से सच जान सकता था। मुजम्मिल खान अपने दोस्तों को बताए बगैर कोई काम नहीं करता। वो सब इसके कामों में शरीक होते थे और अभी अगर शाहजेब खान को कोई हकीकत बता सकता था तो इसके दोस्त ही थे। इसलिए शाहजेब खान ने सबको अपने डेरे पर बुलाया था ताकि इनसे पूछ सके कि असल माजरा क्या है। जब तक वो सच जान लेता खुद इसे भी सुकून न मिलने पाता। अभी भी इसके सारे दोस्त इसके डेरे पर इसके सामने बैठे हुए थे। सभी इसके संजीदा चेहरे को देखते हुए डर रहे थे कि पता नहीं अब इनके साथ क्या हो रहा। शाहजेब खान संजीदा चेहरा लिए अपनी सरबराही कुर्सी पर विराजमान था। मेरा तुम लोगों को यहाँ पर बुलाने का सिर्फ इतना मकसद है कि तुम लोग मुझे सच बता सको। मैं कोई भी इधर उधर की बात नहीं करना चाहता। मुझे सिर्फ सच सुनना है और तुम लोग जो अपने मुंह से बताओगे, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं सच निकलवाने के। शाहजेब खान ने इस बार दबे से रोब और दबदबे से कहा, क्योंकि वो इनके उड़े हुए चेहरे देखकर समझ चुका था कि कोई ऐसी बात है जो इसे छुपाई गई है। हुक्म कीजिए सरकार, आपको हुक्म से क्या हुक्म कीजिए सरकार, आपको हमसे क्या बात करनी है जिसके लिए हमें अपने डेरे पर बुलाने की जहमत की आपने? इनमें से एक मुजम्मिल खान का दोस्त इसकी चापलूसी करने लगा। शाहजेब खान को ये देखने में ही बड़ी मीठी छुरी लगा था। इसकी बात पर शाहजेब खान ने अपनी गहरी काली आंखें उठाकर कहा, इस दिन मुजम्मिल खान वहाँ पर क्या कर रहा था और क्यों था? अब तुम लोगों की ज़ुबान फराटे भरती नज़र आए मुझे। तुम लोगों की ज़ुबान से सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ। सामने गलती भी मत करना, वरना इसके ज़िम्मेदार तुम खुद होगे। मेरे कहर का सामना ही करवाओ तो अच्छा है। शाहजेब खान ने इस बार संजीदा लहजे में वॉर्न किया था। जी, वो इस दिन मुजम्मिल खान अलीना बेगम को छाने गए थे, मेरा मतलब अगवा करने। इनमें से एक ने सर झुकाकर कहा। ये अल्फाज सुनते ही शाहजेब खान के सर के ऊपर आसमान आन गिरा था, पर वो अभी कुछ बोलने से पहले इनकी बात सुनना चाहता था और अगवा करने की वजह शाहजेब खान ने पुरसोच लहजे में कहा, जैसे वो सोचों के ताने बाने बुन रहा था। वो मुजम्मिल खान हर रोज़ अलीना बेगम का रास्ता रोकते थे, पर वो हर बार नज़रअंदाज करती। मुजम्मिल खान का दिल अलीना पर था। वो चाहते थे कि कुछ दिन अलीना के साथ जहन कुछ बोलते बोलते रुका। शाहजेब ने इसे जारी रखने का इशारा किया। क्या कहा? बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूँ। वो अलीना बेगम के साथ दोस्ती रखना चाहते थे। वो चीज़ें जो इनकी दस्तरस में आ जाती हैं, इसे बहुत जल्द बेजार हो जाते थे, पर अलीना बेगम इन्हें किसी भी तौर काबू में ना आ रही थी। इसलिए उन्होंने अलीना बेगम को अपने दूसरे फ्लैट में रखने का इरादा किया, सबसे छुपाकर, ताकि इन पर कोई इल्ज़ाम ना आए और अपने इरादे में भी कामयाब हो जाएं। पर इस दिन वो अलीना बेगम से थप्पड़ खाने के बाद आपस से बाहर हो गए थे और इनसे ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगे थे। फिर जो वाक़या हुआ इसका आपको इल्म है। इसकी बात सुनने के बाद शाहजेब को वाकई में खुद से नफरत महसूस हुई थी। कैसे वो सिर्फ एक तरफ की बात सुनकर इसे मजलूम के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करता रहा था। इसे यकीन था कि इसकी तरह सालिया खानम भी सिर्फ और सिर्फ एक तरफा बात से वाकिफ़ है, वरना वो कभी भी इससे सच न छुपाती। गुलाम बख्श इन्हें इज़्ज़त के साथ वापस भेज दिया जाए, ये कहते हैं वो उठकर चल दिया। बाकी सभी अपनी जान बख्शी होने पर खुशी का इजहार कर रहे थे कि चलो इनकी जान तो बची। सरदार के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। शाहजेब खान अपनी जीप में बैठा था, खुद को कोस रहा था कि इससे इतना बड़ा गुनाह
कैसे हो गया और वो कैसे किसी के ऊपर इतना इतना बड़ा बहतान लगा सकता था। उसे रह रहकर खुद पर गुस्सा आ रहा था। अब वो क्या कर सकता था, लेकिन गलती तो कर बैठा था। इस गलती की भी कोई तलाफ़ी ना थी शायद इसके नज़दीक। भाभी आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? अपने कमरे में जाकर तैयार हों, भाई आने वाले होंगे। हरम ने खुशी से चहचहाते हुए कहा। अलीना ने हरम का खुशी से चमकता चेहरा देखकर नज़र उतारी। खुशी से इसके गाल लाल हो रहे थे। ये तुम क्या कह रही हो हरम? मैंने क्यों तैयार होना है? क्या कोई दावत है आज जिसका मुझे इल्म नहीं? अलीना ने सवालिया अंदाज में कहा, क्योंकि वो जब से आई थी किचन का काम संभाल रही थी। अरे भाभी ये क्या बोल रही हैं? भाई के लिए तैयार होना, क्या हो गया है? आप भी ना बस पागल। हरम इसकी हम उम्र थी पर फिर भी इसे एहतराम से भाभी बुलाती थी। हरम की बात सुनकर अलीना का चेहरा एकदम उतरा था। इसका उतरा हुआ चेहरा देखकर हरम ने कहा, क्या हुआ भाभी? क्या आप अपने भाई को अभी तक माफ़ नहीं किया? नहीं नहीं, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं कौन होती हूँ इन्हें माफ़ करने वाली? इनकी जगह कोई भी होता तो अपने खून को ही आगे रखता। तो इनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कल मुझे बचाया। मैं बस ये सोच कर परेशान थी कि पता नहीं मैं इनकी ज़िंदगी में अब कौन कौन सी मुसीबतें लाने वाली हूँ। क्या वो मुझे अपनी ज़िंदगी में तस्लीम करेंगे? ए सुना नहीं तुमने वो क्या कह रहे थे दूसरी शादी के बारे में? शायद वो किसी को पसंद करते हैं। मैं इनकी ज़िंदगी में नहीं आना चाहती। अगर वो किसी को पसंद करते हैं तो मेरी तरफ से इजाज़त है, वो शादी करके ले आएँ। सुबह से शाहज़ेब एक दिन कमरे से चले जाने पर वो यही समझ रही थी कि शायद वो किसी और को पसंद करते हैं। अभी हरम के बुलाने पर पट पड़ी थी। हरम तो पहले से देखती ही रही, फिर एकदम खिलखिलाकर हंस पड़ी। भाभी आप ना वाकई भी बहुत मासूम हैं। क्या लगता है कि भाई इस तरह के होंगे? इनकी ज़िंदगी में आने वाली लड़की वो है। और जिस तरह वो साले खानम के सामने बोले, यकीन करें आज तक नहीं बोलेंगे, सिर्फ आपके लिए, वरना वो आज तक अम्मी जान की हर बात पर आंखें बंद करके यकीन करते आए हैं। आप बस भाई जान को दिल से माफ़ कर दें। हरम की बात पर अलीना हरम का चेहरा देखती रही। वो जब इसे यहाँ आई थी हरम ही इसका हौसला बढ़ा रही थी। इसे देख के लगता ही नहीं था कि वो सालिया खानम की बेटी है। क्या हुआ भाभी, ऐसे क्या देख रही हैं? जाकर भाई के लिए तैयार हो। इसकी बात सुनकर अलीना झिप सी गई थी। मैं इनके लिए कैसे तैयार हूँ? मेरे पास कुछ कुछ भी नहीं है, अलीना ने बेबस होकर कहा। इसके बाद सुनकर हरम को वाकई मामला संगीन लगा था। अगर अलीना के पास कपड़े ही ना होंगे तो वह कैसे तैयार होगी? अचानक इसके जहन में एक आइडिया आया। भाभी एक काम करें, मेरे पास एक न्यू ड्रेस है आपका और मेरा नाप एक ही है, वो पहन लें। मैंने इसे अभी तक नहीं हाथ भी नहीं लगाया है। हरम ने चुटकी बजाते हुए मसले का हल निकाला। इसकी बात पर अलीना एकदम खिलखिलाकर हंसी। पागल हो पूरी, मैं वो क्यों पहनूंगी? वो तुम्हारा सूट है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अलीना ने रसानियत से इनकार किया। ऐसी बातें ना करें, क्या हो जाता है? आपका मेरा एक ही है, आपका और मेरा नाप एक ही है, तो पहने और तैयार हो जाए। मेरे भाई को खूबसूरत बीवी चाहिए। समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? हरम ने आँख दबाते हुए अलीना को छेड़ा। अलीना इसकी मायनी खेजी बात पर लाल सुर्ख हो गई थी बेशरम, और बस यही बोलकर भाग गई। पीछे हरम का ज़ोरदार कहका उठा था। सालिया खानम, रुबीना और शाहीना सर जोड़कर ताने बाने बुन रही थी। इनके दिमाग की खिचड़ी तो सिर्फ अल्लाह ही जानता था। पता नहीं वह अलीना की ज़िंदगी में क्या गुल खिलाएंगी। सालिया खानम खामोशी ओढ़े अपने कमरे में थी और सुबह से बाहर नहीं निकली थी। इन्हें शाहज़ेब खान का अंदाज़ बहुत खल रहा था। वो सर जोड़कर कुछ ना कुछ प्लान कर रही थी। इन्हें किसी भी तरह करके शाहज़ेब खान को वापस अपनी मुट्ठी में लेना था, चाहे इसके लिए इन्हें कुछ भी करना पड़ता। अलीना जालीदार फ्रॉक में क़यामत खेज लग रही थी। इसका सोगवार हुस्न इसे और हसीन बना रहा था। ऊपर हरम के किए गए मेकअप के साथ और दिलकश लग रही थी। हरम ने इसको देखा तो कहीं लम्हे देखती ही रही। एकदम इसके मुंह से निकला, ओह आज तो हमारे भाई के। इसकी बात सुनकर अलीना के सुर गुलाब होंठ मुस्कुराहट में ढले थे। वो जो दो आतिशा हुसैन लिए शाहज़ेब खान का इंतज़ार कर रही थी। भाभी एक बात बताएं, हरम ने पुरसोस अंदाज में कहा। अलीना ने इसकी तरफ देखा। क्या हुआ, कहीं मैं बुरी तो नहीं लग रही? इसने घबराते हुए पूछा। ओहो, इस बात को छोड़ें, आप इतनी हसीन लग रही हैं कि अगर मैं लड़का होती तो शायद आपको अगवा करके शादी कर चुकी होती। हरम ने शरारत से भरपूर लहजे में कहा। शरीर ना हो तो अलीना सुर्ख से सुर्ख होती जा रही थी। सुने ना, बताएं आपकी मम्मा ने आपको क्या खाकर पैदा किया था कि आप इतनी खूबसूरत हैं? हरम का लहजा शरारत से भरा हुआ था, जैसे वो आज अलीना को छोड़ने का इरादा ना रखती हो। इसकी बात सुनकर अलीना ने इसे गुस्से से देखा कि जैसे कह रही हो कि बस भी करो। अच्छा सॉरी, आ जाए, हमारे कमरे में चलते हैं। इसकी बात पर अलीना ने इसे सवालिया नज़रों से देखा। भाभी वो ना
मैं दरअसल भाई को तंग करना चाहती हूँ, इन्हें भी तो पता लगे कि इंतज़ार करना किसे कहते हैं। वैसे मैंने आपकी तस्वीर इन्हें चुपके से सेंड कर दी है, अब वो बेताब हुए आ रहे हैं। इसकी गुलफ़शानी पर अलीना का मुँह खुला का खुला रह गया। हरम ने इसका मुँह बंद किए से खींचती हुई अपने कमरे में ले गई। शाहज़ेब खान सुबह से चेहरे पर बैठा था, अपने आप को सज़ा दे रहा था। अचानक उसे अपने मोबाइल पर मैसेज की टोन रिंग सुनाई दी। इसने बेध्यानी से मोबाइल खोला तो वहाँ पूरी आबोताब से रीना की तस्वीर जगमगा रही थी। वो कई लम्हे इस तस्वीर को देखता ही रहा। इसे ये भी ना याद रहा कि वो कहाँ है। अचानक उसे होश आया तो देखा कि नीचे हरम का पैगाम आया हुआ है, जिसमें हरम ने शरारत से जल्दी आने को कहा था और एक सरप्राइज़ का बोला था। वो हरम की शरारत समझ चुका था, इसलिए एक आसूदा सी मुस्कुराहट लिए हवेली की जानिब रवाना हो गया। शायद खुशियों ने अभी तक इसे रुख ना मोड़ा था। वो अपने रब का शुक्र अदा करते हुए सब कुछ छोड़कर भाग निकला था। आज इसकी मोहब्बत इसके लिए पूर सजी थी। वो हवेली पहुंचा तो जल्दी जल्दी अपने कमरे की जानिब गया था। खाली कमरा इसका मुंह चढ़ा रहा था। गुस्से से वो यहाँ अलीना का तस्वुर करके आया था। उसे हरम की शरारत समझ आ गई थी कि वो उसे तंग कर रही है। वो उसकी शरारत पर मुस्कुराया। वो नीचे हरम के कमरे में गया। दरवाज़ा खुला तो देखा वहाँ अलीना सोई हुई थी और वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ें आ रही थी। यकीनन वहाँ हरम होगी। वो बिना आवाज़ किए अलीना को बाहों में उठाए और कमरे में आ गया। इसका दिल अलीना को देख कर अलीना को अपनी बाहों में समोना चाहता था कि वक्त रुक जाए और अलीना ऐसे इसकी बाहों में रहे और वो इसका सच्चा संवरा रूप देखता रहे। इसने अलीना को बेड पर लेटाया और उसके करीब लेट गया। वो कई लम्हे अलीना के चेहरे का तवाफ करता रहा। आखिरकार इसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया और वो अलीना पर झुककर इसके चेहरे का बोसा लेने लगा। इसकी हर उज़ू पर प्यार भरी शिद्दत बखेरने लगा। इसका बस चले तो शायद सारी उम्र इसकी तरह प्यार करता रहे। वो कभी इसकी गाल पर मोहब्बत बखेरने लगता तो कभी होंठों को चूमकर अपनी प्यास को चाहता, पर प्यास थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसके लम्स पर शिद्दत बढ़ती जा रही थी कि एकदम अलीना को अपना सांस बंद होता महसूस हुआ और इसने पट से आंखें खोली तो अपने इतने करीब शाहज़ेब खान को देखकर इसकी सांसें रुक सी गई थी। इसे अपनी पोजीशन का एहसास हुआ तो अभी भी इसके होंठ शाहज़ेब के खान ने जकड़े हुए थे, जिन्हें वो छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। अलीना ज़रा सा कसमुसाकर पीछे होने लगी कि खान ने करवट लेकर इसे खुद के नीचे खींच लिया। वो बस फड़फड़ाकर रह गई थी। अलीना को इसकी शिद्दत भरे अंदाज पर खौफ महसूस हुआ। आखिरकार शाहज़ेब ने इसकी सांसों को मोहलत दी थी। अलीना गहरी सांसें भरती शाहज़ेब की गर्म सांसों को अपने गिर्द महसूस कर रही थी। अलीना ने उठकर जाना चाहा पर शाहज़ेब ने उसे ज़ोर से सीने में खींच लिया कि वो इसे छोड़ेगा तो अलीना इससे दूर चली जाएगी। खान, ये आप क्या कर रहे हैं? आप ठीक तो हैं ना? इसने अपने कपकपाते लबों से कहा। खान की जान अभी तो होश आया है, अभी बस खामोशी से इन लम्हात को और हसीन बनाओ। आज तुमने खुद दावत दी है कि मैं तुम्हारे बदन को अपनी मोहब्बत से भर दूंगा। शिकवे बाद में कर लेना, पूरी ज़िंदगी पड़ी है। अलीना इतनी कम अकल ना थी कि इसके बहकते लहजे को महसूस न कर पाती। इसने आज तक सिर्फ खान का रिजर्व रवैया ही देखा था, पर आज वो इसके रोंगटे खड़े कर रहा था। इसकी बात पर अलीना के चेहरे ने लाली छलकाई थी। शाहज़ेब इस रंगीन इम्तियाज को देखते बेखुद हुआ था। खान अभी वो बोली ही थी कि शाहज़ेब ने इसके लबों को फिर से कैद कर लिया था। वो इस बार भी कुछ न कर सकी। कुछ देर बाद जिसने इसे आज़ाद किया तो बोला, कहा था ना मत बोलो, जितना बोलोगी इतनी सज़ा मिलेगी। इसकी बात पर अलीना खामोशी से इसकी गुर्बत में लरसने लगी थी। शाहज़ेब इसके जिस्म की कपाहट देखते इसकी गर्दन पर झुका था और इसकी खुशबू खुद में बसाने लगा। इसके हर एक अगले एक कदम पर अलीना तेज़ सांसें लेने लगती, वो इसकी गुर्बत में मदहोश होने लगती थी। इसने खुद को शाहज़ेब के हवाले कर दिया। इसकी खुशनुदी हासिल होने पर शाहज़ेब ने अपने जज्बात का इसका रुख इस पर खोल दिया। वो इसकी गुर्बत में सारे गम ढलते महसूस कर रही थी। शाहज़ेब की शिद्दत भरे अंदाज पर वो कई बार बौखलाहट का शिकार हुई थी। सारी रात शाहज़ेब इसकी जिस्म रूह को अपनी मोहब्बत की मेहर से महकाता रहा था। खुद सुपुर्दगी दिए वो इसे कबूल कर रही थी। सुबह जब उठी तो इसने अपने आप को शाहज़ेब खान की पनाहों में पाया। रात की कार्रवाई याद करके इसे शर्म महसूस हो रही थी। वो तो सोचकर पानी पानी हो रही थी कि अब वो किस तरह शाहज़ेब खान का सामना करेगी। इस रिश्ते को वो भी कायम नहीं करना चाहती थी। इस रिश्ते को थोड़ा वक्त देने का फैसला किया था, पर शाहज़ेब की बेखुदी ने इसे सब कुछ भुला दिया। वो इन सोचों से जान छुड़वाती हुई उठी। आज या कल इसे इस रिश्ते को उस्तवार करना ही था। क्यों ना वो अपने शोर की बात मानकर करती। इस बात ने इसे पुरसकून कर दिया था। वो अपना दुपट्टा उठा रही थी कि एकदम उसे शाहज़ेब खान ने अपनी बाहों के हिसार में खींचा। वो इस हमले के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए धड़ाम से इसकी बाहों में आकर गिर गई। इसे एक दिन शर्मिंदगी ने आन घेरा। वो शर्मा कर लाल पीली हो रही थी। वह तब से बेखुदी से शाहज़ेब खान का चेहरा देखते हुए सोचों में गुम थी और उसे मालूम भी ना हुआ कि शाहज़ेब खान जाग रहा है। छोड़े मुझे, देखे सुबह हो गई है। अलीना ने शाहज़ेब खान का ध्यान भटकाने के लिए कहा, मेरी जान, कोई सुबह
नहीं हुई, चुपचाप इधर लेटी रहो, कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम हवेली का कोई काम करो। भाई मेरा आवाज़ चले तो तुम्हें इस बेड से पाँव भी ना उतारने दूँ। शाहज़ेब खान ने खुमार आलूद लहजे में कहा था। अलीना इसकी ये बढ़ती हुई शरारतों से तंग आई थी और अभी इसे रात वाला मूड में आते देख कर शर्म से दोहरी हो गई थी। बस कर दें, अगर मैं आपकी बात रात से मान रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप वो जो तेज़ रफ्तारी में बोल रही थी एकदम इसकी ज़ुबान लड़खड़ा गई थी और वो शर्म के मारे चेहरा झुका गई थी। शाहज़ेब खान इसके चेहरे की हसीन रंगों में खोसा गया था। शाहज़ेब खान ने इसका चेहरा अपने करीब करना चाहा पर अचानक अलीना ने इसका हाथ झटक दिया। अलीना के इस अमर पर शाहज़ेब खान के चेहरे पर गुस्से के असरात आए थे। शाहज़ेब खान ने अलीना का चेहरा अपने हाथों में दबोचा और उसे अपने करीब करते हुए कहा, तुम मुझे जो मर्जी आए कहो, पर अगर मेरे से दूर जाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारे हाथ पांव तोड़कर अपने सामने बिठा दूंगा। उसकी बात पर अलीना खौफजदा नज़रों से देखने लगी। अलीना की खौफजदा नज़रों से देखते हुए शाहज़ेब खान को अपने रवैये का एहसास हुआ। सॉरी, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें इतने दिन खुद से दूर रखा है ना कि अब तुम्हारी दूरी बर्दाश्त नहीं होती। तुम मुझे अपने मामलात में इसी तरह ही खुद गर्ज पाओगी। मैं तुम्हें अब से नहीं, काफ़ी लंबे अरसे से प्यार करता हूँ, इसलिए तुमसे अब और दूर जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके काफ़ी लंबे अरसे वाली बात पर अलीना अचंभे से उसे देखने लगी। इस सवालिया नज़रों को देखते हुए शाहज़ेब खान ने बात को जारी रखा। अब अलीना को अपने सीने से लगा गया। इसने सच बताने का फैसला किया। वो और अलीना को खुद से दूर नहीं रख सकता था। मैंने तुम्हें एक बार कॉलेज से घर जाते हुए देखा था और तब से मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था। मैं तुमसे सीधे सीधे शादी का ख्वाहिशमंद था, शायद तुमसे कर भी लेता, पर वो मुज़म्मिल खान के वाक़े के बाद मैं दोहरी मुश्किल में आ चुका था। तुम्हारा निकाह जहाज़ेब से होना तय पाया था, तब जहाज़ेब की ज़िंदगी में हरम कहीं भी नहीं थी और मैं ये सब कुछ होते हुए भी तुमको खुद से दूर ना कर सकता था, इसलिए खुद को सामने किया। मैंने तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहा, पर ताई जान की बातों पर यकीन करके तुम्हें कसूरवार ठहरा दिया। मेरी गलती इतनी है कि मैं तुम्हारे सच ना जान पाया और एक तरफ की बात सुनकर यकीन कर लिया कि किसी तफ्तीश के सच जानने के बाद मैं खुद से भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। शायद मैं तुम्हारे सामने भी बताता हूँ, पर कल हरम की तुम्हारी तस्वीर भेजने पर खुद से बेकाबू हो गया। मैं तुमसे अपने किए की माफ़ी चाहता हूँ। मैं तुम्हारे ऊपर बहुत से इल्ज़ाम लगाए जो सच भी ना थे। शाहज़ेब खान अलीना के सामने नादम सा बोल रहा था और अपने किए की माफ़ी मांग रहा था। शाहज़ेब की बात पर अलीना के अंदर एक सुकून उतरा था। वो इस बात को सुनकर पुरसुकून थी कि इसकी पाक दामनी वाज़िया हो चुकी है। इसके शोर पर अलीना खामोश देखकर शाहज़ेब खान समझा कि शायद वो अभी भी इससे नाराज़ है। प्लीज़ अलीना, मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा कभी भी इस तरह का रवैया नहीं रखूँगा। मैंने अपनी मोहब्बत को अपनी ताई जान की मोहब्बत पर कुर्बान कर दिया और इनकी बात पर यकीन करके तुम्हें सज़ा भी दी। मैंने ये भी ना सोचा कि शायद इन्हें भी सिर्फ आधी बात ही मालूम हो। शाहज़ेब खान ने अपने साथ साथ अपनी जान से प्यारी ताई जान के बारे में इसका दिल साफ करने की कोशिश की। शाहज़ेब खान के जवाब में अलीना ने कहा, मुझे आपसे कोई गिला नहीं, बल्कि मैं तो आपकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इज़्ज़त से अपनी बीवी तस्लीम किया, वरना कोई भी अपने भाई के कत्ल की वजह को इज़्ज़त नहीं देता। इसमें गलती किसी की भी हो, बनी में आई हुई लड़की को कभी भी इस तरह की इज़्ज़त और एहतराम के साथ तस्लीम नहीं किया गया। लड़की सिर्फ जुल्म और जबर का शिकार रहती है, पर मैं तो आपकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने कल मुझे बचाया, इज़्ज़त दी, अपनी बीवी होने का मान दिया। आप मुझसे माफ़ी मांगते जब आपने मेरे साथ ज़्यादती की होती। आपने तो मुझे मेरी लुटी हुई इज़्ज़त नफ्स को बहाल किया। मेरी पाक दामनी आपके ऊपर वाज़िया हो गई। इससे बढ़कर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप मुझसे माफ़ी मांग कर मुझे शर्मिंदा मत करें। लीना बोलने पे आई तो बोलती ही चली गई। इसकी बात सुनकर शाहज़ेब खान को सुकून पहुंचा। उसे आगे बढ़कर अपने सीने से लगाकर वो आंखें मूंद गया। अलीना भी पुरसुकून से इसके सीने पर सर रखकर सोच रही थी कि अब इसकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह सुकून होगा और कुछ कमी रह गई हो तो वैसे अपनी मोहब्बत से पूरी कर देगी। हरम सुबह यूनिवर्सिटी के लिए जाने के लिए तैयार होकर नीचे नाश्ता करने के लिए टेबल पर आई तो असद को पाया। असद को अपने सामने पाकर इसका मुंह एकदम कड़वा हो गया। जैसे तैसे खुद को संभाल कर वो टेबल तक आ रही हुई नाश्ता करने लगी। असद ने इसकी जानिब देखा तो देखता ही रहा। काले लिबास में चांद को मात दे रही थी। इसकी खूबसूरती को देखते असद का दिल बेईमान हो रहा था। आंखों में एक हवस टपकने लगी थी। हरम को इसका खुद को घूरते बहुत बुरा लग रहा था। बस जल्दी जल्दी नाश्ता करके यूनिवर्सिटी जाना चाहती थी। अभी वो खाना खा ही रही थी कि इस दिन इसका हाथ थामा और बोला, यार मैं भी तुम्हारा कज़न हूँ, मुझसे भी बात कर लिया करो। हाथ झटकती किसी वक्त जहाँ जेब आ गया। इसने हरम से बात करनी थी पर हरम हाथी नहीं आ रही थी। इसने सोचा कि सुबह नाश्ते के टाइम ही बात कर लेगा, पर इधर असद को हरम का हाथ थामे देखकर इसके गुस्से का ग्राफ बढ़ गया था। हरम ने जहाँ जेब को नहीं देखा था इसलिए असद का हाथ झटक कर बोली, असद भाई, मैं आपका एहतराम सिर्फ अम्मी की वजह से कर रही हूँ। आइंदा आपने मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। हरम इसका मुंह तोड़ जवाब देकर चली गई थी।
जानज़ेब के साथ साथ इसकी बहादुरी ने असद को भी हैरान कर दिया था। और वो जो समझ रहा था ना कि हरम अपने काबू में कर लेगा, डरा कर इसको इसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। इसे अपने हाथ से ये सोने की चिड़िया निकलती हुई महसूस हुई थी। अचानक इसकी नज़र जानज़ेब पर पड़ी थी। वो इसे खूंखार नज़रों से देख रहा था। जानज़ेब अंदर से खुशी से नाच रहा था कि हरम ने इसका असद को जवाब खुद देकर इसके दिल पर ठंड डाल दी थी। वो असद को वहाँ अकेला छोड़कर बाहर भागा था कि कहीं हरम चली ही ना जाए। वो बाहर निकला तो सामने हरम अपना बैग उठाए जाने लगी थी कि जानज़ेब ने इसे पीछे से गले लगा लिया। हरम इस अचानक आफत पर सहम सी गई थी। उसे लगा कि असद है। वो मुड़ी और अचानक इसका हाथ जानज़ेब के मुंह पर निशान जमा चुका था। पर सामने जानज़ेब को देखकर इसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वो हैरत ज़दा जानज़ेब को देख रही थी। आप यहाँ कैसे मामा? मेरा मतलब वो मैं समझी असद भाई, वो टूटे फूटे अल्फाज में बोली थी। घबराहट में इसकी ज़ुबान तालू से जा चिपकी थी। वो जानज़ेब को साकिन देखकर वो परेशान हो गई थी। वो मैं माफ़। अभी इसके अल्फाज मुंह में ही थे कि जानज़ेब ने इसे खींचकर अपने करीब किया और इसके लबों पर शिद्दत बिखेरने लगा। वो इसकी शिद्दत पर आंखों में आंसू लिए देखने लगी। वो सिर्फ इसकी बाहों में पड़पड़ा रही थी। जब इसे अपना सांस बंद होता हुआ महसूस हुआ, इसने जानज़ेब को धक्का देकर दूर किया और गहरा सांस लेने लगी। अभी इसका सांस बहाल हुआ था कि जानज़ेब ने इसे फिर से करीब किया और दोबारा से अपना काम सर अंजाम देने लगा। जैसे इससे बढ़कर और कोई काम ना हो। वो इस पर अपनी वहशियाना छाप छोड़कर दूर हुआ तो सामने हरम को बेहाल पाया। वो अपने आप को संभालने के चक्कर में इसके सीने से सर टिकाए गहरे गहरे सांस लेने लगी थी। आज जानज़ेब ने उसे मारने में कोई कसर ना छोड़ी थी। वो होश में आई तो शर्म से लाल पीली होती इससे दूर होने लगी। उसे लगा था ये सब भी इसको सज़ा देने के लिए किया गया है। वो जाने लगी इसकी और हिम्मत न थी कि इसका सामना करती। अचानक जानज़ेब ने इसे पकड़ा और बोला, पूछोगी नहीं कि मैंने बदले में थप्पड़ की जगह प्यार क्यों किया? इसकी बात सुनकर हरम को गुस्सा आया था कि अगर ऐसा ही प्यार है तो इसका तो वो सारी उम्र इससे दूर ही रहेगी। फिर अपनी ही सोचों पर गड़बड़ाकर इसे देखने लगी। माई लेडी, ये प्यार जैसा भी है अब इसे भुगतना भी आपने है। मेरा दिल अब मेरे काबू में नहीं रहा। इसे सिर्फ हरम चाहिए। अब वो ज़िद्दी बच्चे की तरह हरम हरम की पुकार करता है। और मेरी जान, ऐसे ही थप्पड़ मारना जब कोई तुम्हें मेरे अलावा हाथ भी लगाए तो तुम्हारे पर सिर्फ मेरा हक है और जो हाथ लगाए इसे मैं खुद निपट लूँगा। वो हरम को हैरान छोड़कर इसको मारने पर तुला था। हरम की ये बातें किसी तो यकीन नहीं कर रही थी। वो हैरत से कंग बस टक जानज़ेब को देख रही थी कि वो भी अभी बोलेगा कि मैं मजाक कर रहा था। माई लेडी, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारा हूँ, मुझे जी भर कर देखो। इजाज़त है, वैसे भी तैयार हो जाओ रुखसती के लिए। अब मेरा अकेले सोते दिल नहीं लगता। जानज़ेब बेबाकी से बोलता है, इसके चक्के छुड़ा गया था। क्या ख्याल है माई लेडी, तैयार हो ना मेरी गुर्बत में भीगने के लिए? वो बेशर्म बनता इसे तंग कर रहा था। जो भी हो, मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। जब दिल किया बेइज्जत कर दी और जब दिल किया करीब आ गए। मैंने अम्मी जान को खुद ही मना कर देना है। वो बुनना कर बोली थी। जानज़ेब इसकी बात ध्यान से सुनता रहा और एकदम इसका बाजू मरोड़कर पीछे लगा लिया और खुद को और कान में बोला, मेरी जान, शादी की क्या बात करती हो? चाहो तो भी कमरे में ले जाकर कसबल निकाल दूंगा। किसी ने कुछ नहीं कहना, बल्कि शुक्रिया अदा करेंगे कि इस घर में भी बच्चों की चहकारें सुनेंगे। इस बात को भूल जाओ कि मेरे से दूर जाओगी। मैं तुम्हें अब एक लम्हा ना खुद से दूर करूँ। अगर तुमने इनकार किया तो सबके सामने तुम्हें ले जाऊँगा। अपने छोटे जहन पर जोर ना डालो और जाओ यूनिवर्सिटी। एक हफ्ता तक मेरे कमरे में आ जाओगी। बस इसी के बारे में सोचो, मुझे कैसे खुश करना है। जानज़ेब इसके कान की लो को चूमते हुए इसे पानी पानी कर रहा था। वो इसके आज़ाद करने पर बोली, मैं बुलाने पर भी नहीं आऊँगी और वैसे भी वक्त चाहिए। अचानक जानज़ेब ने इसकी बात काटते हुए कहा, लगता है सारा रोमांस आज ही कर लेना है। मेरी जान ने कुछ फर्स्ट नाइट के लिए भी छोड़ दो। वो इसकी बात पर बेबस होते से धक्का देते गाड़ी में बैठकर चली गई। पर इसने वादा किया था कि इसे अब वो इसी तरह तंग करेगा जिस तरह इसने किया था। इसका खुद से पक्का अहद था। पीछे जानज़ेब पुरसुकून सांस खींचता अंदर चला गया। आज जो भी हुआ, इसने अपने दिल की बात सुनकर इस पर अमल किया था। आज उसे जो सुकून मिला, उसे समझ आ गई थी कि इसी की तलाश थी। उसे यकीन था वो अपनी लेडी को भी मना लेगा। आखिर इसने इसके दिल भी तो बहुत दुखाया था ना। वो अंदर भाग गया। इसकी चुकाई करने इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरी लेडी को हाथ लगाने के लिए। जानज़ेब अंदर दाखिल हुआ तो असद को टीवी देखते पाया। यहाँ सिर्फ मुलाजिम ही जल्दी उठते थे, बाकी घर वाले मर्जी के साथ सबका लहदा वक्त होता था। हसनात साहब को सुबह नाश्ता करवा कर मरियम खातून वापस सो गई थी। इनकी तबीयत कुछ ख़राब थी। जानज़ेब ने इनका गिरेबान पकड़ा और इसे अपने सामने करते हुए इसके मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा मारा। असद इस हमले के लिए तैयार ना था। वो हैरान परेशान खड़ा इस कार्रवाई को देख रहा था। जब उसे होश आया तो उसने वापस जानज़ेब को मारने के लिए हाथ उठाया कि इसी वक्त जानज़ेब ने इसका हाथ रोका था और बोला, मेरे भाई, ये गलती ना करना। इस गलती की सज़ा तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी, इसलिए सोच समझ कर करना। कुछ भी
तुमने जो हरकत धर्म के साथ की है वो मैं घर वालों को बता दूं तो तुमको धक्के देकर यहाँ से निकालेंगे। ये तो मेरा बस छोटा सा एक बदला था, वरना आज के बाद तुम मुझे हरम के करीब ही नजर आए तो तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। लगी समझ, जानजेब ने इसे वॉर्न करते हुए कहा। जानजेब की इस बात पर असर कुछ शर्मिंदगी मैं सुईर वो गुस्से की आग में जलने लगा। इसने दिल में सोचा कि जिस शर्म के लिए तुम इतना उछल रहे हो उसे ही तुम्हारे काबिल ना छोड़ूंगा। असद ने खुद से ऐद करते हुए कहा और अंदर चल दिया। वाकई इससे पंगा ना ले सकता था क्योंकि अभी इसे यहाँ से बहुत से काम थे और वो काम किए बगैर नहीं जा सकता था, पर इसने इस बेइज्जती के बदला लेने का फैसला कर लिया था। वो वैसे भी हरम को काबू में करना चाहता था, अब वो इसकी जिद बन गई थी। शाहजेब अभी सोया हुआ था। अलीना शाहजेब को सोते देखकर नीचे खाना बनाने चली गई थी। इसने आज खासतौर पर शाहजेब के लिए खाना बनाने का सोचा। वो इसे सरप्राइज देने का इरादा रखती थी, पर उसे नहीं मालूम था कि इसकी खुशियों को ग्रहण लगने वाला है। वो चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट लिए खाना बनाने लगी थी। कुछ वक्त गुजरा तो किचन में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इसने मुड़कर देखा तो रुबीना को सामने तकते पाया। उसे लगा कि कोई काम होगा और वो बोली, जी कोई काम था तो मुझे बताएं, मैं कर देती हूँ, इसने खालिशपन से कहा। पर रुबीना अभी भी इसे घूरती जा रही थी। रुबीना इसके करीब आई, उसके बालों से पकड़कर इसे सामने किया और फुंकार कर बोली, तुम जैसी पेंडू में इस शाहजेब ने क्या देख लिया जो तुम्हारे नखरे उठाता सुकून नहीं लेता। एक बात याद रखना, जो भी हो इसकी शादी मुझसे ही होगी। तुम जैसी बदकिरदार से वो बस दिल भर रहा है। तुम तो तवाइफ से भी आगे निकल गई हो, रोज़ाना किसी न किसी का शिकार कर लेती हो। अभी इसके अल्फाज मुँह में थे कि लीना ने इसका मुंह दबोच लिया और इसे दूर धक्का देती हुई बोली, मुझे बदकिरदार बोलने से पहले खुद को देखो और सोचो तुम में ऐसा क्या है जो तुम्हें शाहजेब के पास भी पटकने नहीं दे रहा। आज के बाद मुझे तुमने इस लहजे में बोला तो मुँह तोड़कर हाथ में दे दूंगी। मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं सरदार की बीवी हूँ, लगी समझ। रुबीना इसकी बात सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गई और बोली, तुम्हें इस घर से निकलवा कर रहूँगी, देखती जाओ। इसने जहर उगलते ही ऊंची ऊंची आवाज़ में कहना शुरू कर दिया था, आंटी ज़रा जल्दी आएँ, यहाँ आएँ, ये लड़की आप सबको घर से निकालने के इरादे रखती है। वो ज़ोर शोर से आवाज़ें दे रही थी। अलीना जो इसे खफकी से देखने लगी थी वो हैरान थी कि ये इसे हो क्या गया है। आज इसने जो भी बोला वो शाहजेब के दिए हुए मान से कहा, पर इसे घबराहट हो रही थी। सालिया खानम जो अपने प्लान के मुताबिक किचन के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रही थी, अंदर आई और अलीना को बालों से खींचते हुए बाहर धक्का दे दिया और शाहजेब को आवाज़ देने लगी। शाहजेब जो आवाज़ सुनकर नीचे आ रहा था, अलीना को ज़मीन पर गिरे देख कर परेशान होता इसकी जानिब भागा था और उसे उठाकर खड़ा किया। ताई जान, क्या मैं जान सकता हूँ इसके साथ नारवा ये किस खुशी में रखा जा रहा है? शाहजेब ने तंजिया नज़रों से सालिया खानम को देखा। मुझसे क्या पूछ रही हो? अपनी बीवी से पूछो जो मुझे और बाकियों को इस घर से निकाल कर इस पर काबू करना चाहती है। मैंने पहले बोला था इस गंद की पोटली को मज़ीद मैं नहीं बर्दाश्त कर रही। क्या हुआ है आप मुझे बताएं भी। शाहजेब ने इनकी बातों पर उलझकर पहले सालिया खानम की जानिब देखा और फिर अलीना को देखते हुए कहा, मुझसे मत पूछो, फिर कहोगे मेरा ज़ाती मामला है। इस गंदगी की पोटली से कहो कि इसने रुबीना को कहा कि वो इस घर की मालकिन है और किसी की हिम्मत नहीं है उसे कुछ कहे। सालिया खानम ने झूठ का सहारा लेते हुए कहा। शाहजेब ने बेयकीनी से अलीना को देखने लगा। वो मान ही नहीं सकता था कि लीना ऐसा बोल सकती है। आपको गलत फहमी हुई है, शाहजेब ने लीना का साथ देते हुए कहा। सालिया खानम इस कदर पुरयकीन लहजे पर डगमगा सी गई थी और बोली, हाँ तुम्हें इस बदचलन पर यकीन है ना? इसने रुबीना पर हाथ उठाया और उसे जलील किया। ये सिर्फ यहाँ पैसे की लालच में आई है। अलीना इनकी बात पर रो दी थी और बोली, ये झूठ है साईं, ऐसा कुछ नहीं है। अलीना का लहजा ट्रैप लिए हुए था, वो सिर्फ शाहजेब खान का यकीन चाहती थी। सालिया खानम इसकी जानिब बढ़ी और बोली, मुझे झूठा बोलती है? गम साथ बोल उठाया हाथ के नहीं रुबीना पर। वो जी पर इसके हाथ सुनने पर एकदम सालिया खानम का हाथ इस पर उठा था और वो इसे बोलने ना देना चाहती थी कि कहीं इनका झूठ ना सामने आ जाए और इनका बेटा बना बनाया खेल ना बिगड़ जाए। एक मिनट रुके ताई जान। हवेली में शाहजेब खान की आवाज़ गूंजदार आवाज़ आई थी। ताई जान, अगर इसने रुबीना पर हाथ उठाया भी है तो मुझे खुशी है। कल इसने मारा था, आज इसने मार दिया। क्या कल आपने रुबीना को भी घर से निकालने की बात कही थी? बाकी रही दूसरी बात, मुझे यकीन है अलीना ऐसा नहीं कर सकती। शाहजेब ने बोलकर अलीना को उठाया और खुद से लगा लिया। घर के मर्द खामोशी से खड़े थे कि ये तमाशा ख़त्म हो और वो जाएं। किसी ने भी सालिया खानम को रोकने की कोशिश ना की थी। वो लीना को लेकर जाने लगा। उसे बहुत कुछ समझ आ गया था कि ये सब झूठ है और सालिया खानम की इस कदर सही बात पर चुप हो गया कि इन्हें इस सब का कैसे, ये तो इसके साथ आई थी और इन्हें सारे जुमले भी याद। कहीं ना कहीं कुछ झोल था। वो जानता था कि अलीना को सालिया खानम पसंद नहीं करती, उसको निकालने का कोई भी तरीका अपना सकती हैं। अपना काम बिगड़ता देखकर सालिया खानम ने पैंतरा बदला। रुक जाओ शाहजेब, आज फैसला करते जो जाओ। सालिया खानम की बात सुनकर इसके कदम रुके और उसने इन्हें देखा। मैं इस हवेली में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। शाहजेब, इसे निकालो घर से। इस घर में या तो मैं रहूँगी या ये लड़की, बस आज तुम फैसला करोगे। सालिया खानम ने दो टोक लहजे में कहा था, अब मैं और इस गंदगी की बोतल को घर में नहीं रख सकती। और हसन साहब, आप समझा दें सबको कि इस घर में मेरे बेटे के कातिल की कोई जगह नहीं है। सालिया खानम की इस बात पर हसन साहब का सर खुद ब खुद मुस्बत में हिल गया था। ताई जान, ये आप क्या बोल रही हैं? मैंने 1000 बार कहा है कि ये लड़की मेरी बीवी है और इसका कोई कसूर नहीं। आप अपने बेटे के करतूत भी अच्छे से जानती
रही हैं, फिर भी इसको कसूरवार ठहरा रही हैं। ठीक है, हो गया फ़ैसला, मैं इस घर में नहीं रहूँगी। अगर मेरा बेटा ज़िंदा होता तो मुझे इस तरह ज़लील करके ना निकाला चाहता। इस कल की आई लड़की की वजह से मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की जा रही है। या तुम इसे निकाल कर रुबीना से निकाह करोगी या मैं इस घर से जाऊँगी। सालिया खानम ने अकड़ कर कहा। इनकी बात पर सब तड़प उठे थे। ताई जान, इस घर से आप नहीं जाएंगी, जैसे आप कहेंगी वैसा होगा। शाहजेब के बाद में अलीना और मरियम खान के सर पर बम फोड़ा था। अलीना को जैसे यकीन था कि वो इसे नहीं जाने देगा, पर इसकी बात ने इसका गुरूर मिट्टी में रुला दिया था। अभी रात ही तो इसे कस्में वादे निभा रहा था। शाहजेब ने मामले की संगीनी को देखते हुए कहा, इसका दिमाग ताने बाने बुन रहा था। वो इस खेल का अब माहिर था, अब बस ये देखना था कि वो करता क्या है। सालिया खानम इसकी इतनी जल्दी मान जाने पर हैरान हुई। इन्हें शक हुआ था, पर अपनी चीज़ से सरशार होते हुए उस बात को नज़रअंदाज कर गई थी। और तुम अभी इस लड़की को तलाक दोगे? उन्होंने लीना को तंज से देखते हुए कहा, जैसे कह रही हूँ, हवेली के मकीनों पर सिर्फ मेरी चलती है। ताई जान, जैसा आप कहेंगी, मैं लीना को कल निकाह के बाद तलाक दे दूंगा। इसकी बात ने जहाँ खुशी से बौखलाया दिया था, वहीं लीना डगमगा कर रह गई थी। शाहजेब ने इसे बढ़कर पकड़ना चाहा, पर वो इसका हाथ झटक गई थी। रुबीना अपनी जीत पर खुशी से खिल उठी थी। अब ये वक्त बताएगा कि किसकी जीत हुई है। अलीना भागकर कमरे में चली गई। शाहजेब पीछे जाने लगा, पर वो अभी कुछ और करना चाहता था। उसे कुछ भी करके काम नहीं बिगाड़ना चाहता था। सालिया खानम और रुबीना कमरे में चली गई, जहाँ शहीना बेगम बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। शाहजेब इन्हें देखकर बाहर बाग में सैर के लिए निकल गया। उन्होंने शुक्रिया अदा किया। चलो इस कलमुही के पास जाकर कहीं बहक ना जाए, इससे अच्छा है बाहर ही रहे। अपने कमरे में गई। उन्होंने अपनी कहानी शहीना बेगम को भी सुनानी थी। शाहजेब इनके कमरे में जाने का इंतजार करने लगा। जब वो गई तो वो दबे पाँव इनके कमरे के बाहर गया और सुनने लगा, पर दरवाजे के बाहर आवाज़ ना आई। अचानक उसे ख्याल आया। वो बाहर बाग में खिलने वाली खिड़की में गया और वहाँ शोमई किस्मत खिड़की की खुली हुई थी। वो वहाँ इनकी गुलफशानियाँ सुनने लगा। वो शहीना बेगम को मिर्च मसाला लगाकर बता रही थी कि सालिया खानम की वाकई किस्मत ख़राब थी। उन्होंने वहाँ अपनी जहनीत और अपने प्लान का हर रुख खोल दिया था। इन्हें जीत की खुशी ले डूबी थी। शाहजेब खान तो जैसे साकिन इनकी बातें सुन रहा था। वो जो अपनी ताई को मासूम समझा था, आज इसका लालच देखकर इसके रोंगटे खड़े हो गए थे। और इसे शर्मिंदगी भी हुई कि अपनी माँ को छोड़कर वो अपनी ताई की बात मानते आए और इनकी माँ को बहुत कुछ सहना पड़ा। अगर वो इनके साथ होते तो शायद इन्हें इतना सब न सहना पड़ता। इसने अब इनको इन्हीं के खेल में मात देगा, बस इसे कल का इंतज़ार था। इसके कदम अब अपने कमरे की जाने थे। उसे अब लीना को समझाना था। शाहजेब कमरे में दाखिल हुआ तो सामने लीना को घुटनों में सर दिए रोते देखा। लीना, मेरी बात सुनो, मेरी जान। शाहजेब का लहजा नरमी लिए हुए था, पर अलीना इसकी आवाज़ सुनकर एकदम पागल हो गई थी और इसकी जानें बढ़ने लगी। अलीना ने इसके पास जाते इसका गिरेबान पकड़ा और इसे झंझोड़ने लगी थी। मुझे बताएं, मेरा क्या कसूर है? आप भी जानते हैं ना मैं ऐसी नहीं हूँ। और आपकी वो मक्कार ताई मुझ पर इतने झूठे इल्ज़ाम लगाए और इन्हें छोड़ें, आपको भी मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं अब आपसे कल ही तलाक लेकर अपने बाप के पास चली जाऊँगी। वहाँ मुझे सच्चा प्यार तो मिलेगा ना। शाहजेब इसकी बात पर तड़प उठा था और इसे अपनी बाहों में भेजता हुआ बोला, मेरी जान, मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, ऐसा सोचना भी ना। अलीना इसकी गिरफ्त से निकली और बोली, क्यों? अब आप मुझे दुनिया से छुपाकर अपनी हवस की तस्कीन चाहते हैं? क्योंकि छोड़ तो आपने देना ही है, फिर मुझे इस्तेमाल करने की ज़रूरत थी। शाहजेब इसके अल्फाज सुनकर गायब दिमागी से उसे देखने लगा था। अलीना, खामोश, अब मुझे तुम्हारे मुँह से एक लफ्ज़ ना सुनाई दे। काश तुम मेरी बात सुन लेती तो इस तरह का गंद अपने जहन में न डालती। अब कल ही इसका भी फैसला होगा कि कौन क्या करता है। मैं अब तुम्हारे करीब भी नहीं आऊँगा और कल तुम वाकई पछताओगी कि आग में जलोगी। शाहजेब इसे छोड़कर कमरे से निकल गया। क्या वो अलीना को रोते देखकर पिघलना नहीं चाहता था? अलीना को अपने अल्फाज का एहसास हुआ तो शर्मिंदगी के मारे चीखें मारते मारते रोने लगी। बाहर जाते शाहजेब ने इसके रोने की आवाज़ सुनकर आंखें भींच दी और कान बंद करता हवेली से निकल गया। अलीना अपने किए पर पछता रही थी, पर वो क्या करती? ये सब कुछ सुनकर इसके साफ जवाब दे चुके थे। वो तड़प उठी थी। खान को कभी भी किसी दूसरी औरत के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कमरे में अब सिर्फ शिकारियों की आवाज़ थी। घर आते ही जब हरम के सर पर पहाड़ टूट गया तो वो गुस्से से पागल हो गई। उसे शाहजेब खान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जो भी था, वो किसी भी लड़की के साथ इस तरह नहीं कर सकता था। उसे अपनी माँ पर भी अफसोस हो रहा था, जो किसी दूसरी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई थी। उसने सोचा था कि अगर शाहजेब खान ने इसे फितनी रुबीना से शादी की तो सारी ज़िंदगी इससे बात ना करेगी। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि जानजेब ने एकदम इसे अपने हिसार में लिया। वो जो अपने कमरे में टहल रही थी, एकदम किसी के बाजू को अपने कमर पर पाकर चीख उठी थी। जानजेब ने इसकी चीख को इसके मुंह पर हाथ रखकर बीच में ही दबा दिया और इसके कान में सरगोशी की, यार माई लेजी, क्या हो गया है? आपका शोहर हूँ, कुछ सोचें कि आपको कोई मेरे अलावा हाथ लगा सकता है?
हरम इसके हिसार से निकली और इसे गुस्से से देखने लगी। हरम ने अपना गुस्सा बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया, पर झांझेब के इसको फिर करीब करने पर वो झुंझुला कर दूर हुई थी। आपके साथ मसला क्या है? क्यों बार बार मेरे करीब आ जाते हैं? एक बार सुनाई नहीं देता? मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। वैसे आपको ये कौन सी मोहब्बत जाग रही है? पहले तो कभी नहीं जागी थी। वो अपना जब्त खोकर बोली थी। हरम मेरी जान, तुम क्या बात कर रही हो? ये किस तरह का लहजा है? झांझेब को हरम के लहजे पर गुस्सा तो आया था, पर वो समझ चुका था कि वो परेशान है, इसलिए अपना गुबार इस पर निकाल रही थी। वरना कभी भी हरम ने ये लहजा ना रवा रखा था। कोई नहीं हूँ मैं आपकी जान में, इस तरह ही बोलती हूँ। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो करें, नहीं तो बाहर जाएं। वैसे भी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। अच्छा होगा आप चले जाएं। हरम ने इसे बाहर जाने का इशारा किया। झांझेब इसकी इस कदर बदतमीजी पर इसे बाजू से दबोचा। तुम्हें मालूम भी है कि तुम किस तरह बात कर रही हो? तुम्हारे सामने कोई और नहीं, मैं हूँ। लगी समझ? आज के बाद मुझे इस तरह से बात की तो मैं ज़ुबान काट कर तुम्हारे हाथ में दे दूँगा। इसके ज़ोर से बाजू पकड़ने पर हरम की आंखों में आंसू आ गए। वो इसकी बात पर चीख कर बोली, आप दोनों भाइयों का काम ही यही है। जब दिल किया इस्तेमाल कर लिया और जब दिल किया धुतकार कर रख दिया। आखिर मर्द होना औरत को पाँव की जूती समझते हो, पर मैं अलीना भाभी नहीं हूँ जो दूसरी औरत बर्दाश्त कर ले। मैं हरम हूँ, हरम, और मैं आपसे दब कर नहीं रहूँगी। इतना शोहर बोला जा रहा है तो पहले क्यों ना शोहर याद आया? पहले तो आप मुझे जलील करके रख देते। अब कौन सी काया पलट चुकी है जो आपका लहजा ही बदल गया है? दोनों भाई एक जैसे। हरम शाहजेब खान का गुस्सा झांझेब पर उतार के इसके मुंह में भी जो भी आया ओल फोल बकने लगी थी। उसे ये भी नहीं याद रहा कि वो जिसके बारे में बोल रही है वो इसका अजीज़ जान भाई है, और क्या करती थी। गुस्से को सही हराम कहा गया है। और एक अलीना का रोना, दूसरा शाहजेब खान का सुबह से घर से बाहर रहना, और अब झांझेब के करीब आने पर इसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि शाहजेब भाई रीना के साथ ऐसा कर सकते हैं। वो तो समझी थी कि शायद अब वो इस रिश्ते को आगे लेकर चलेंगे, पर रुबीना के साथ शादी कर लेंगे, ये इल्म ना था। हरम की बात पर झांझेब का हाथ उठा था, जिसे इसने रास्ते में ही जब्त कर लिया। हरम मुझे जो बोलना है बोलो, वो मेरे भाई के बारे में ऐसा मत बोलना। क्या खराबी देखी है तुमने मेरे भाई में? दूसरी औरत कौन सी? भाई रीना के साथ खुश है, और कल उन्होंने खुद अपनी बीवी माना है। जाकर अपने भाई से पूछें कि जिसे कल बीवी मानकर ले गए थे, इसकी हिफाजत क्यों ना कर सके? क्यों रुबीना से शादी कर रही हैं? हरम की बात पर झांझेब शौक हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई, ऐसा नहीं कर सकते। मैं अभी भाई से बात करता हूँ। झांझेब की बात पर हरम के चेहरे पर एक तमस्खर भरी मुस्कुराहट आई थी। और तुम्हें तो मैं खुद मैं निपट लूँगा। हर हर इसकी बात पर हरम इसकी बात पर मुस्कुराई थी। अब जो भी हो, पर झांझेब इस शादी को रोकने की भरपूर कोशिश करेगा, और हरम भी यही चाहती थी, इसलिए उसे गुस्सा दिलाया। अब बस वो शादी के ना होने की दुआ ही कर सकती थी। और बाहर जाने लगे भी कि झांझेब ने इसे पकड़कर खुद से करीब किया और इसके चेहरे पर झुक गया, और इसके चेहरे को दीवाना वार अपनी सांसों की महक से महकाने लगा था। हरम जो बाहर जाने लगी थी, इस आफत पर सहम गई। जो भी हुआ, इसे झांझेब से खौफ आता था। झांझेब इस अपने अमल से फारिग हुआ तो हरम की पूरी सांसें लेते चेहरे को थोड़ी सी पकड़कर करीब किया और इसे देखने लगा। वो इसकी शरबती लबों पर अपनी छाप देख रहा था। सुर्ख हो गए थे। मेरी जान, आज के बाद मुझे भड़काने के अलावा मुझको असल बात बता दिया करो। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे भड़काकर तुम कोई काम कर सकती हो तो तुम्हारी भूल है। तुम्हारे साथ साथ मुझे ये भी सुनकर बहुत बुरा लगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा शादी को रोकने की, पर इस छोटे से जहन पर जोर न डाला करो, वरना मैं इससे भी बढ़कर सजा दूंगा। झांझेब ने इसकी गर्दन पर चुपते हुए कहा था। हरम अपनी गर्दन पर झांझेब के लम्स को पाकर लरज उठी थी। झांझेब की उंगलियां हरम की गर्दन पर तवाफ कर रही थी। वो उंगलियों की गरमाइश पर तड़प उठी थी। इसने दूर होना चाहा। झांझेब ने इसे और भींचकर सीने से लगा लिया। हरम अपनी बेवकूफ़ी पर शर्म से लाल हो रही थी। झांझेब दीवार के साथ लगाकर इसके हाथ ऊपर कर गया था। इसके लब हरम के पूर को महका रहे थे। हरम की जुबान इसकी तालू से जा लगी थी। जैसे हो ही ना हो, वो झुकी पलकों के साथ इसकी कार्रवाई को बर्दाश्त कर रही थी। झांझेब ने इसकी कमीज कंधे से थोड़ा सा नीचे सरकाई और वहाँ पर लब रखे हरम के जिस्म का सारा खून इसके चेहरे पर आन ठहरा। भी वो वाह गुस्ताखियाँ करता। हरम रोने की दर पर हो गई थी। झांझेब उसे दूर करता बाहर निकल गया, वरना सुबह हरम कोई और ही कहानी लेकर कमरे से निकलती। उसे अपने जज्बात काबू करने थे, इसलिए वो हरम से दूर हो गया था। पीछे हरम गहरे गहरे सांस लेती ही खुद को नॉर्मल करने लगी थी। इसे सही मायनों में झांझेब से डर महसूस हुआ था। वो इसकी गुर्बत का एहसास करके फिर से छिप गई थी। झांझेब शाहजेब को डेरे पर भी ढूंढते आया था, पर वो वहाँ भी ना था। उसे सुबह शाहजेब खान से बात करने का इरादा किया। अगले दिन भी शाहजेब खान से 2 लम्हे के लिए शक्ल दिखाकर वापस चला गया था। शाम को निकाह की तकरीब रखी गई थी। रुबीना जीत के हिसार में थी। वो खुद को इस शानदार हवेली की मालकन समझ रही थी। इसी दौरान निकाह का वक्त भी आ गया। शाहजेब थोड़ी देर पहले ही आ चुका था। अपने कमरे में तैयार हो रहा था, जैसे इस शादी से बहुत खुश हो। अलीना अपने कमरे में बंद हुई तो कल रात से इसने ना कुछ खाया और ना ही पिया था। वो खान को तैयार होते देख रही थी। इसकी आंखों के सामने इसका शोहर किसी और का होने जा रहा था। वो बेबस थी। खान ने अलीना को एक नज़र भी ना देखा था। अलीना अपनी आंखों पर बाजू रखे सोने की अदाकारी कर रही थी। खान इसके पास घर से बाजू से हिलाया। अलीना उठ जाओ, तैयार हो जाओ, सब मेहमान आने वाले हैं। ये तुम्हारे
ये तुम्हारे कपड़े रखे हैं, इन्हें पहन के तैयार हो जाओ। वो अलीना को आम रवैये में हुक्म दे रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो और ये किसी और की शादी में जा रहा हो। अलीना उसको शिकवा को नज़र देखते हुए कपड़े झपट कर वाशरूम में घुस गई थी। शाहजेब खान की शेरनी वाले रूप को देखते हुए हंस दिया था। मेरी शेरनी। अलीना वाशरूम से निकल कर तैयार होने लगी। इसने सोच लिया था कि अगर तबाही होना है तो क्यों ना वो बहादुर बनकर हो, तो ऐसे तो वो खुद का तमाशा बना लेगी। आज वो इनको बताएगी कि अगर वो इसे छोड़ रहा है तो इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो भी खुश है। जल्द ही वो अपने बाप के पास चली जाएगी। निकाह का वक्त करीब आया तो रुबीना को लेकर बिठा दिया गया था। जब मौलवी साहब ने निकाह शुरू किया तो हाँ, शाहजेब खान की जगह फरहान यूसुफ का नाम पाकर बेहोश होने के करीब थी। वहाँ सब नफूस इस बात पर परेशान हो गए थे और बोले कि मौलवी साहब आपसे कोई गलती हुई है, इनका निकाह शाहजेब से है। मौलवी साहब के बोलने से पहले ही शाहजेब खान बोल उठता, नहीं, रुबीना का निकाह मेरे से नहीं फरहान से हो रहा है। इसने सबके सरों पर बम फोड़ा था। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी बेटी तुम्हारा कोई खिलौना है कि तुम जिससे चाहो इसका निकाह कर दो? शहीना बेगम आपे से बाहर होती हुई बोली थी। शाहजेब खान की बात सुनकर तमस्कर भरे लहजे में हंसा था। आंटी, आपकी बेटी तो खिलौना भी ना रखे जो खुद अपने आप को खिलौना बनाती हो, और वैसे भी मैं इससे निकाह कर ही नहीं सकता। अपनी बेटी से पूछिए, क्या ये फरहान के बच्चे की माँ नहीं बनने वाली? आपको तो शुक्र मनाना चाहिए कि इस लड़की का निकाह हो रहा है, वो भी इज़्ज़त और एहतराम के साथ, वरना इस जैसी लड़कियों को घर में दाखिल ना होने दे। शाहजेब के बोलने की देर थी कि सब एकदम उठ खड़े हुए थे। सबसे पहले हसनात साहब उठे थे। शाहजेब की, तुम क्या बोल रही हो? तुम होश में भी तो हो? तुम किस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हो? वो आज पहली बार इस तरह करके मामलात में बोले थे। सालिया खानम तो बोलने के काबिल भी ना रही थी। बाबा, मैं ये सच बोल रहा हूँ। आप पूछिए ना शहीना बेगम से कि ये सच है कि झूठ। मेरे पास पूरे प्रूफ हैं और ये लड़की वाकई में फरहान के बच्चे की माँ बनने वाली है और इसका मकसद मुझसे शादी करके सिर्फ इसे इस बच्चे को मेरा नाम देना था। तो शुक्र है कुछ दिन पहले फरहान मेरे से मिलकर बात कर चुका, वरना मुझे कभी किसी सच का पता नहीं चलता। ये लड़की अपना गंद मेरे सर पर थोपना चाहती थी। शाहजेब की बात पर हसनात साहब ने शहीना बेगम की तरफ देखा और पूछा, जिस पर शहीना बेगम का झुका सर सच बता रहा था। आप छुपाने का फ़ायदा नहीं था। रुबीना की शादी फरहान से करना चाहती थी क्योंकि इनके पास अपनी इज्जत बचाने का यही तरीका समझ में आया। पर जब सालिया खानम ने इनसे शाहजेब के रिश्ते की बात की तो रुबीना और शाहीना बेगम लालच में आकर वहाँ से भाग निकली। उन्होंने सालिया खानम को जोर देकर जल्दी शादी का शोर मचाया ताकि इनका झूठ छुपा रहे, पर अब सच सामने आने पर वो खामोश हो गई थी। और रुबीना को भी अब अपनी इज़्ज़त फरहान के साथ निकाह में ही लगी क्योंकि वो अभी भी रुबीना को अपनाना चाहता था अपने बच्चे के लिए। वो खामोशी से इस निकाह पर रजामंद हो गई थी। सालिया खानम को मुँह की खानी पड़ी थी। वो जिस लड़की के साथ शाहजेब खान की शादी करना चाहती थी वो ऐसे निकलेगी, इस बात से इन्हें कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था। दूसरी जानिब अलीना इस कार्रवाई को होते देखकर खुद से शर्मिंदा थी कि इसने किस तरह शाहजेब खान को बातें सुना दी थी। रुबीना ने कहा करके शहीना बेगम के साथ चल दी। सब ने इसके जाने को अफिया जाना था। इसके जाते ही सालिया खानम सोफे पर ढहसी गई थी। इसी वक्त शाहजेब किसी को लेकर हवेली में दाखिल हुआ तो अलीना ये देखते ही बेकाबू होती इस वजूद की जानिब भागी थी। अलीना अपने सामने अपने बाबा को पाकर हैरान परेशान थी, पर जब उसे यकीन आया कि ये इसके बाबा ही हैं वो दौड़कर इनकी बाहों में समा गई थी। वो इनके सीने से लगी रोने का शुगल फरमा रही थी। इसे होश ही नहीं रहा कि कोई इसे कैसे देख रहा है। इसके रोने के इरादे को बढ़ते देखकर शाहजेब उसे इनकी बाहों से निकाले अपने हिसार में ले आया था। अलीना ने इसकी तरफ शुक्रिया करती नज़रों से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह शाहजेब का शुक्रिया अदा करे। आज मेरी और अलीना की रुखसती है और मैं नहीं चाहता कि इसमें अलीना को किसी भी किस्म का पछतावा हो कि इसका बाप इसमें शामिल नहीं था। जो होना था हो गया, पर मैं अब और अलीना को इस चीज़ की सज़ा नहीं दे सकता। अलीना मेरी बीवी है और मेरी बीवी ही रहेगी और जिसे इस हवेली से जाना है वो जा सकता है, उसे खुली इजाज़त है। अगर तुमने ऐसे ही करना था तो सीधा हमें बता देते, ये तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी? सालिया खानम इस बार अपने पुराने दम खम से बोली थी, ताई जान आप तो बोले ही ना, आप जैसी लालची औरत मैंने आज तक नहीं देखी। शाहजेब इन्हीं के लहजे में जवाब देते हुए बोला था, शाहजेब तमीज़ से बात करो, आज जो भी हो इसमें सालिया खानम का क्या कसूर? अगर इन्हें इल्म होता तो वो कभी शादी का ना बोलती। हसनात साहब ने इसे डांटते हुए कहा था, बाबा आपको नहीं मालूम, आप हमेशा इस औरत को इज़्ज़त देते आए हैं। ये इस काबिल नहीं जो औरत फ़ायदे के लिए किसी की कोख उजाड़ने की कोशिश करे। इसको इज़्ज़त देना गलत है। ये औरत हमारी कुछ नहीं लगती। इसने इस हवेली पर और हम सब पर अपना कब्जा करने के लिए मेरी माँ को मारने की कोशिश की और जब वो ना हो सका तो हमें अपने काबू में कर लिया और मेरी माँ को जलील किया। हमें पैदा होने से पहले मारना चाहा तो अलीना के ऊपर भी झूठे इल्ज़ामात लगाए। इन्हें अपने बेटे की गलती नज़र ना आई, बस लालच में अंधी होकर किसी मासूम पर इल्ज़ाम लगा दिया। और आज जो कुछ हुआ इसमें भी इस औरत का हाथ है। बस वो तो मुझे इनकी बातें सुनने लगी तो इस लालची औरत का असल चेहरा सामने आ गया। इसे तो अपने बेटे की मौत की भी परवाह न थी। शाहजेब खान बोलने पर आया तो इसका सच सबके सामने खोल दिया। सब इसके सच को सुनकर शाकिन हो गए थे।
ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। हसन साहब बेबस होकर बोले, इनका एतबार आज टूटा था। साले खानम तो बोलने के काबिल नहीं रही थी। यही सच है, नहीं तो पूछ लें इस औरत से जिसके पीछे लगकर हम अपनी माँ की हक तलफी करते रहे हैं। शाहजेब के बोलने पर साले खानम अलीना पर झपटने लगी। इस मनूस की वजह से सब बर्बाद हुआ, ये सब झूठ है। मैं सिर्फ इस हवेली पर हुक्मरानी चाहती थी, इस डाइन की वजह से सब बर्बाद हो गया। वो अलीना के पास जाती कि हसन साहब का हाथ इन पर उठा था। साले खानम, मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी कि तुम इतना गिर जाओगी, इतना। साला खानम मुंह पर हाथ रखे देखने लगी। आज से पहले कभी भी उन्होंने इन पर हाथ ना उठाया था, और आज सबके सामने शाहजेब मरियम खातून के पास गया और इनके आगे हाथ जोड़ दिए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैंने जो भी किया इसकी माफ़ी तो नहीं, पर फिर भी माफ़ कर दें। शाहजेब के साथ साथ शाहजेब भी अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगा। इसे भी सच जानकर खुद से शर्मिंदगी महसूस हुई थी। मरियम ने बिना कुछ कहे इन्हें अपने सीने से लगा लिया था, इनसे हसन और हसनात साहब ने भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी। मरियम खातून ने हसनात साहब से नज़रें मिलाने के काबिल ना रहे थे कि इनके सामने इनकी बीवी के साथ जुल्म होता रहा और वो ला इल्म रहे। कुछ देर बाद जब हालात नॉर्मल हुए तो शाहजेब खान ने अपनी रुखसती का शोशा छोड़ा। यार मेरी भी रुखसती कर दो, मुझे अपनी बीवी के साथ कुछ वक्त गुजारना है। आप लोग तो उस पर कब्जा करके बैठ गए हो। इसकी बात पर हरम ने कहका लगाया था। हरम अभी माँ की हरकत देखकर बहुत उदास हो चुकी थी, पर इसने इन्हें कमरे में छोड़कर वापस आ गई क्योंकि वो इन्हें सोचने का वक्त देना चाहती थी। भाई जितना आपने हमें तंग किया है ना, ये तंग करना तो कुछ भी नहीं है। आप भूल जाइए, आपकी बीवी आपको मिलेगी। हरम ने शाहजेब खान के बेचैनी चेहरे को देखते हुए मजाक किया। इसकी बातों का शाहजेब खान एकदम गड़बड़ाकर बोला, हरम मेरी गुड़िया लाडली बहन के जुल्म ना करो। तुम्हारा भाई आपकी भाभी के इश्क में गोडे गोडे डूब चुका है। अगर अब मुझे मेरी बीवी ना मिली तो मैं उठाकर ले जाऊंगा। इसके बेबाकी पर जहाँ हरम का मुंह खुला था वहीं अलीना मुंह छुपाने को जगह ढूंढने लगी थी। भाई आप इतने बेशरम तो ना थे। हरम के मुंह से एक दम निकला जिस पर सब हंस दिए थे। शाहजेब ने उठकर अलीना का हाथ पकड़ा और इसे लेकर कमरे में जाने लगा। पीछे सबका मुंह इसकी जुरत पर खुल चुका था। अलीना खुद शर्म से पानी पानी इसकी कार्रवाई देख रही थी। शाहजेब ने तो बाकायदा हूटिंग की थी। शाहजेब कान बंद करता कमरे में घुस गया था। कमरे में जाते ही इसने अलीना का हाथ छोड़ दिया और ड्रेसिंग रूम में घुस गया। अलीना जो इसके रवैये पर खुश हो गई थी, इसने इसे माफ़ कर दिया। इसका रवैया देखकर फिर से उदास हो गई थी। शाहजेब वापस आकर बेड पर सोने की तैयारी करने लगा। अलीना वहीं इसकी बेरुखी को देखकर रोने की तैयारी करने लगी। शाहजेब कुछ देर तो इसके रोने को देखकर बर्दाश्त करता रहा। जब इसकी बर्दाश्त जवाब देगी तो वो उठा और जाकर अलीना को देखने लगा। अब सोने का इरादा है कि सारी रात जाकर चौकीदारी करनी है। शाहजेब ने तंज के तीर चलाए थे इसकी तंज पर। अलीना और रोने लगी। शाहजेब ने इसे रोते देखकर अपनी हंसी कंट्रोल की। उसे अलीना पर प्यार आ रहा था कि जो उसे मनाने के बजाय खुद रो रही थी। शाहजेब उठा और उठकर इसके पास गया। कई लम्हे देखता रहा, फिर एकदम इसे बाहों में उठाकर बेड की जानिब चल दिया। वो बेड पर बैठ गया। अलीना अभी भी इसकी गोद में थी। वो जो रोने की शुगल में थी इसकी हरकत पर छिप सी गई थी। शाहजेब ने इसका चेहरा ठोरी से पकड़कर ऊपर किया और बोला, बेगम जब आप मना नहीं सकती तो गुस्सा दिलाने पर काम क्यों करती हैं। शाहजेब ने शरारत से इसकी थोड़ी को चूमते हुए कहा। अलीना इसकी बात पर शर्माती हुई बोली, रो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आपको कैसे मनाऊँ। वो सोच सोच कर रोना आ रहा था। अलीना की मासूमियत से कहने पर शाहजेब को इस पर टूट कर प्यार आया था। शाहजेब ने इसके गालों का बोसा लेते इसे खुद में भींचा था। अलीना आज के बाद जो भी हो मुझ पर यकीन रखना, मैं कभी भी तुमसे बेवफाई नहीं कर सकता। अलीना ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और बोली, खान मैं जान बूझकर नहीं बोलना चाहती थी। वो बस आपको किसी और के साथ नहीं देख सकती। वो बस मेरे मुंह से निकल गया, पर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिसकी वजह से मैं अपने बाबा से मिली। क्या अब मैं इनसे मिल सकती हूँ। अलीना के बाबा इससे मिलकर वापस चले गए थे। उन्होंने कुछ काम था। जी मेरी जान, क्यों नहीं, जब मर्जी मिल लेना। आपको मेरा ख्याल नहीं, मुझे तो है ना। अलीना अब इसकी गोद में बैठी इसके सीने के बालों से खेलती चौंकी थी। क्या नहीं ख्याल रखा मैंने जनाब का। अलीना के लाड भरे लहजे में बोलने पर शाहजेब दिलो जान से हारा था। जी पता मुझे कितना ख्याल अभी तक अपने नामुराद शोर को खुद से दूर रखा है। पता भी है इस मजलूम पे क्या गुजर रही है। इसके अंदाज पर अलीना हंसी थी और इसकी गोद से निकलकर भागने लगी थी। अलीना को भागते देखकर शाहजेब ने इसे खींचकर बेड पर गिराया था। वो उसकी चालाकी पर मुस्कुरा रहा था। कहाँ अलीना बेगम, मुझसे आज कोई नहीं बचा सकता मेरी जान। शाहजेब ने कहते ही इसके लबों को कह दिया था। अलीना बिना किसी झिझक के इसका प्यार वसूलने लगी थी। शाहजेब के पीछे हटते ही अलीना ने इसके गाम का भौंसा लिया था, फिर खुद ही शर्माकर इसकी गर्दन में मुंह छुपा गई। इसकी खुद ब खुद शर्माई जाने पर शाहजेब का जानदार कहका गूंजा। शाहजेब इसकी गर्दन को चूमता बहकने लगा था। अलीना ने इसको खुद सुपुर्दगी दे दी थी। शाहजेब इसके हाथों को दबोचते इसके लबों का जाम पीने लगा। अलीना गहरी सांस भरती इसके भरते एक कदम लाल पीली होती महसूस करने लगी थी। रात गुजरते शाहजेब की शिद्दतें बढ़ती गईं, जिन्होंने अलीना को खुद में सिमटने पर मजबूर कर दिया था। सालिया खानम अपने कमरे की होकर रह गई थी। घर के बड़ों ने सालिया खानम के मशवरे के बगैर ही हरम और शाहजेब की रुखसती की तारीख रख दी थी। सालिया खानम पशेमान थी, पर अब शायद ही इसे अपनी पहले वाली इज्जत मिलती क्योंकि उन्होंने इनका मान तोड़ा था। इसलिए सब इनसे खिंचे थे। हरम थोड़ा बहुत इनका काम कर देती थी, वरना इसका दिल तो इनके पास आने को ना करता। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इसकी माँ ऐसी होगी। एक हफ्ते बाद रुखसती
लेटी रखी गई थी। मरियम खातून खुशी खुशी सब काम कर रही थी। इन्हें आज पहली बार ये मुकाम दिया गया था कि वरना वो हमेशा सालिया खानम की बातें सुनकर काम करती थी। हरम को जहाँ जेब से पर्दा करवा कर रखा गया था। मरियम खातून की फरमाइश सारी रस्में रखी गई थी। हरम अपने कमरे में बैठी आने वाले वक्त के बारे में सोच रही थी। वो नहा कर निकली, वैसे ही हाथ गाउन में उल्टी बेड पर लेटी हुई थी बेड पर लेटी हुई थी कि इसकी किसी की निगाहों की तपश महसूस हुई। इसने नज़रें घुमाई तो सामने सोफे पर विराजमान पाया। वो हरम को गहरी नज़रों से ताड़ रहा था। हरम के लम्हे तो इसकी मौजूदगी का यकीन करने लगी। अभी इसे लगा कि शायद वो दिन में ख्वाब देख रही है, पर जहाँ जेब को वाकई उठकर इसकी अपनी जाने बातें देखकर इसके होश ठिकाने लगे। वो सुन हाथों और दिमाग के साथ जहाँ जेब को देखने लगी। जहाँ जेब के करीब आ जाने पर हरम के लब फड़फड़ा कर हिले, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरे कमरे में कब आए? वापस जाएँ, कोई देख लेगा। हरम ने पहले तो नरम लहजे में कहा, पर आखिर में जाते ही इसका लहजा सख्त हो गया था। वो किसी न किसी तरह जहाज़ेब को कमरे से बाहर निकालना चाहती थी, पर जहाज़ेब था कि जो चुप सादे से तक रहा था। हरम उसे अपनी जगह जमकर खड़ा देखकर इसकी जाने पड़ी और इसे हाथों से बाहर धकेलने लगी। इस वक्त उसे यहाँ कोई देख लेता तो कितनी शर्मिंदगी होती। जहाज़ेब टेस्ट से मिस ना हुआ। इसने एकदम हरम के गिर्द हिसार बनाया। हरम का दिल किया कि इसका मुंह नोच ले, जिसे हर लम्हे रोमांस की सूझती है। आप मुझे छोड़ेंगे कि नहीं, या मैं शोर मचा दूँ? हरम ने बिना किसी लिहाज के कहा। माय लेडी, अगर कोई बीवी इस लिबास में वेलकम करे तो शोर का तो बेचारा शोर भी इंसान है, कितना रोके खुद को। जहाज़ेब ने इसे गहरी नज़रों से देखते हुए कहा। हरम को अचानक अपने लिबास का एहसास हुआ तो उसका बात गाउन खींचा दानी में कंधे से नीचे होकर सीने की गहराई साफ नज़र कर रहा था। हरम ने जल्दी जल्दी अपने कंधे से गाउन ऊपर किया कि इसका रंग लाल पीला हो गया था। वो कभी भी इस तरह के हुलिये में सामने ना आई थी। वो घबराते हुए पीछे होने लगी, पर जहाज़ेब ने इसके गिर्द बाजू का घेरा और तंग कर दिया था। वो अपनी इसे बाहों में उठाए बेड तक लाया था। ये आप क्या कर रही हैं? जाएं आप प्लीज़, कोई आ गया तो बहुत डांट पड़ेगी। हरम ने उसे डराना चाहा था। आज तो तुम भूल ही जाओ कि यहाँ से जाऊँगा। आज की रात मैं अपनी बीवी के साथ गुजारूँगा। जहाज़ेब ने इसके ऊपर चादर उड़ाते हुए कहा। अच्छा आप रुके, मैं कपड़े पहन कर आती हूँ। हरम ने आखिरकार शर्म से पानी पानी होते हुए बोला था। माय लेडी, ऐसे ही सही है, मैं हूँ ना। मैं तो कहता हूँ शादी के बाद भी मुझे ऐसे ही वेलकम करना। जहाज़ेब हरम की पिंडली से लाता इसके गिर्द अपना हिसार बनाता हुआ बोला। हरम जो भागने की तैयारी में थी, इसका सारा वजन खुद पर महसूस करके दंग रह गई थी। जहाज़ेब की बढ़ती हुई गुस्ताखियों से इसे समेटने पर मजबूर कर रही थी। जहाज़ेब इसकी गर्दन में उंगलियों से अपना लम्स छोड़ रहा था। तुम मुझसे इतना दूर क्यों रहती हो? माना कि मेरा रवैया गलत था, पर मैं तुमसे सच में शदीद मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारा मुझसे भागना मुझे तकलीफ़ देता है। जहाज़ेब की आवाज़ में कर्ब महसूस करके हरम को अपने नारवा रवैये का एहसास हुआ। इसे तो इससे वैसे ही कर रही थी। वो तो प्यार करती थी जहाज़ेब से, फिर भी इसकी गलतियों को माफ़ करने की बजाय इसे खुद से दूर कर रही थी। इसने रो रोकर जहाज़ेब की मोहब्बत मांगी थी और जब मिली तो ऐसे रवैया रखा कि कहाँ की अक्लमंदी थी। हरम ने कुछ सोचने पर मजबूर जहाज़ेब के सीने पर सर रखकर आंखें मौन गई थी। जहाज़ेब पहले तो हैरान रहा इसकी पेशकदमी पर, फिर होश में आते ही इसके लबों पर झुका था। ये ख्याल ही बहुत हसीन था कि हरम सिर्फ इसकी है और इसने इसे माफ़ भी कर दिया है। वो इसके लबों पर नरमी से झुका इसे मोतबर कर रहा था। आहिस्ता से दूर होते हुए इसके शर्माए से रूप को आंख में समोने लगा। लग तो हॉट चॉकलेट रही हो, पर क्या करूं, खाने पर परमिट मुझे असल में कल मिलना है। सो बेबी, मेरा और दिल ख़राब हो रहा है। मैं तुम्हारे होश ठिकाने लगाऊं, मेरा चले जाना ही अच्छा है। इसके एकदम भागने पर हरम का कहका गूंजा था। इसके से हंसने पर जहाज़ेब वापस मुड़ा और इसे अपनी जानिब खींचकर फिर से इसके लबों का शिकार करने लगा। वो इसके लबों की चाशनी महसूस करता इसे खुद से रहता करता बाहर निकल गया। पीछे हरम को अब इसके अंदाज की आदत हो गई थी, पर वो जब कोई गलती करती वो उसे ऐसे ही फड़फड़ा कर रख देता था। वो हाथों में मुंह छुपाए वैसे ही बेड पर गिरने के अंदाज में लेटी थी। इसके अंदर जैसे सुकून सा उतर गया था। सुबह रुखसती की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। शाम को हरम को जहाज़ेब के साथ बिठाया गया। इसकी आंखों में आंसू आ गए थे कि जो भी हुआ इससे अपनी माँ के ना होने का बहुत दुख था। सालिया खानम अपनी हार कबूल करते कमरे में लेटी रही थी। इन्हें हमक हमक कर अपनी बेटी याद आ रही थी। काश वो लालच में ना होती तो इन्हें इस तरह सबसे दूर ना होना पड़ता, पर उन्होंने इरादा किया था अब वो अपने अमल से सब कुछ संभाल लेंगी। हरम को जहाज़ेब के साथ बैठ कर बहुत शर्म आ रही थी। कहीं ना कहीं जहाज़ेब ऐसी जुबानी बात कर देता कि वो परेशान हो जाती। अभी भी जहाज़ेब उसके हाथ को पकड़े सबके सामने सहला रहा था। कई बार इसने हाथ खींचने की कोशिश की थी, पर हर बार वो इसे ज़ोर से पकड़ लेता। वो झंझला गई थी कि कभी इसका दुपट्टा सेट कर रहा था तो कभी इसकी कमर में हाथ डालकर बैठ जाता। 2-2 मिनट बाद इसकी आवाज़ आती थी, माई लेडी थक गई वो तो चलें कमरे में। वो इसकी जल्दबाजी पर हैरान और परेशान थी। कहाँ वो इसे पसंद ना करता था और अब ऐसे था कि इसे उठा कर ले जाएगा।
हरम की नाक में दम किया हुआ था इसने और अभी वो गजन्स की छेड़छाड़ से निपट कर फिर से हरम के हाथ को पकड़कर बैठा था जिसे हरम कहीं गुम हो जाएगी। हरम ने भी गहरी सांस भरते इसे देखा और मुस्कुरा दी। मरियम खातून तो जहाँ ज़ेब के हरम को तंग करने पर हंसी नज़र आ रही थी, दोनों की जोड़ी नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। हाय ब्यूटीफुल लेडी, कैसी हैं आप? शाहजेब के दूर पड़ेगा कज़न जो अलीना को सुर्ख रंग में तितली बनकर उड़ते देख रहा था, इसकी जानिब बढ़ा था। जी आप कौन? अलीना को इसका तर्ज मुखातिब बहुत अजीब लगा था, इसलिए ठंडी ठार लहजे में गोया हुई अभी वो कोई जवाब देता कि इसी वक्त शाहजेब आया था। इसने रीना के कंधे पर हाथ रखा और बोला, जी कोई मसला है, कोई काम है तो मुझे बताएं। वो सामने सरदार को देखकर डर कर चलता बना। इसे इनके दरमियान बेतकल्लुफी देखकर अंदाज़ा हो चुका था इनके रिश्ते का। अलीना की इसे भाग कर जाते देखकर हंसी का फव्वारा निकला था। इसकी हंसी तब कंट्रोल हुई जब शाहजेब उसे वहाँ अकेला छोड़कर गुस्से से चला गया था। अलीना को एकदम इसके गुस्से से डर लगता था। सारे फंक्शन अलीना शाहजेब को ढूंढ कर पास जाती वो इसको इग्नोर करते निकल रहा था। जैसे तैसे करके फंक्शन ख़त्म हुआ था। हरम को शाहजेब के कमरे में पहुंचा दिया गया था। हरम कज़न के हमरा अकेले कमरे में थी। बाहर जांजेब को वो लोग रोक कर खड़े थे। यार तुम लोगों ने मिलने देना है कि नहीं? मुझे मेरी बीवी से खुद तो शादियां करवा कर बच्चे पैदा कर लिए, मेरी बात सबको मिर्चें लग रही हैं। जाजेब ने बेशर्मों की तरह बोला। सबको मुंह छुपाने के लिए जगह ढूंढने पर मजबूर कर चुका था, जबकि यंग जनरेशन के छत फाड़ कह के अंदर बैठी हरम को भी डरा गए थे। हरम को रह रहकर जाजेब का ताव दिला रहा था, आ जाए सही वो इसके पास से भी बताएगी उसे। वो हरम सबकी मायनी खेज नजरें और हंसी देख कर तब गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अजूबा हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ जाजेब की वजह से। जाजेब से पैसे मांग कर अलीना की बात हो चुकी थी, वो था कि वो देने को तैयार नहीं था। आखिरकार तंग आकर अलीना ने शाहजेब की तरफ मुतवज्जो हुई, पर इसके बोलने से पहले ही वो वहाँ से जा चुका था। अलीना को आज शाहजेब ने खूब रुलाया था। अभी वो इसके रवैये पर रोने ही वाली हो गई थी, पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाए वापस शोर शराबा का हिस्सा बन गई। वो किसी भी तरह कुछ भी नहीं शो करना चाहती थी, इसलिए जाजेब की खुशियों के लिए वो वापस इससे पैसे मांगने लगी। याद रखो, मुझे दुल्हन के जाने की धमकियां ना दो, इतना कोई पैदा नहीं हुआ मेरी हरम को मुझसे दूर कर दे। दूसरी बात, ये पैसे लेने हैं अपने बंदों से लो, मुझे क्यों कंगाल कर रही हो? मैं खुद नया शादीशुदा हुआ हूँ। जाजेब के लहजे पर सबका मुंह खुल गया था। वो कुछ कहते कि इसी वक्त दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई, जहाँ हरम होश उड़ाने वाले हुलिये में खूनख्वार बनी परस इन्हें पकड़ाती जाजेब का बाजू पकड़कर इसे कमरे में ले गई थी। सब हैरानी से दुल्हन का खूनख्वार रूप देखकर पहले तो देखते रहे, फिर जो हंसना शुरू हुए कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार किसी दुल्हन को इतने दबंग अंदाज में दूल्हा को ले जाते देखा था। कमरे में जाते इनकी हंसी सुनते हरम को एकदम शर्म ने आन घेरा था। वो जो गुस्से में जाजेब को ले आई थी अब इसके सीने से लगी, मुंह छुपाने लगी। इसे अब एहसास हुआ कि वो क्या कर चुकी है। जाजेब ने हंसते हुए अपनी मासूम दुल्हन के गिर्द बाजू का जाल बनाया था। कुछ देर वो इसके सीने से लगी रही कि फिर से जाजेब की जुबान में खुजली हुई, यार अब पीछे हो जाओ, अब हम दूल्हा दुल्हन वाली रस्म तो अदा कर सकते हैं ना। वो हरम को समेटने पर मजबूर कर चुका था। वो उसके सीने में बेंची जा रही थी। छुपने की नाकाम कोशिश करते हुए जाजेब के जज्बात को जगा गई थी। वो इसे दीवार के साथ लगाता इसके लबों पर झुका था। वो इन्हें इतनी शिद्दत से नशीले लबों को जाम पीने लगा। हरम खुद को संभालती इसके गले के गिर्द बाजू लपेट के जाजेब इसके लबों को आज़ाद करता इसके चेहरे को देखने लगा। वो गहरे गहरे सांस भरती इसे मदहोश कर रही थी। जाजेब ने इसके दुपट्टे को इससे लहदा करते दूर फेंक दिया। उसकी गर्दन में चेहरा देते इसकी खुशबू महसूस करने लगा था। इसकी सांसों की महक गर्दन पर महसूस करके हरम ने लंबे सांस भरे। जाजेब ने इसके हाथों को चूमते इसका हिसार तोड़ा था। वो इसके गले में लॉकेट डालने लगा। जाजेब ने इसके गले को बोसा देते इसकी गर्दन को लॉकेट से सजाया था। वो इसके कान के पास बोला था, अब यार शर्माने की बजाय मुझे मेरा हक वसूलने दो, आज कोई रियायत नहीं मिलेगी। हरम इसकी बात सुनकर सिमटी थी। हरम की सुराहीदार गर्दन में लॉकेट जगमगा रहा था। जाजेब बहकते इस पर अपनी मोहब्बतें निछावर करने लगा। हरम ने भी इसके बेलगाम जज्बात को खुला छोड़ दिया था। आज वो अपने शोहर की संगत में थी, सब गम भुला कर। अलीना कमरे में दाखिल हुई तो सामने ही शाहजेब को सोने की तैयारी करते पाया। वो इससे बात करना चाहती थी, पर जब भी इसके करीब जाती वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता। अब भी अलीना ने इससे बात करनी थी, पर शाहजेब साहब सोने लगे थे। अलीना भागकर इसके सीने से लगी थी। इसका शाहजेब की नाराज़गी से वहशत हो रही थी, इसलिए इसके सीने से लगी वो रोने लगी थी। शाहजेब खान ने इसको रोते देखकर इसका चेहरा दबोचा और खूनख्वार बोला, अगर तुमने अब रोना शुरू किया ना तो मैं बहुत बुरा करूँगा, लगी समझ?
शाहजेब के धाड़ने पर अलीना खौफ के मारे और रोने लगी थी। शाहजेब इसको रोते देखकर खुद को पुरसुकून करने लगा था। अलीना ने रोते रोते बोला था, आप मुझसे क्यों नाराज़ हैं? मैंने नहीं बुलाया था, वो खुद आए थे, मैं तो जानती भी नहीं थी इन्हें। अलीना सू सू करती इसके सीने से लगी। बोलते शाहजेब का सारा गुस्सा ख़त्म हो चुका था। वो उसे सीने से लगाए बेड पर बैठा था। वो शाहजेब के गुस्से से डर कर अभी भी रो रही थी। यार अच्छा, अब सॉरी, गुस्सा आ गया था इसे तुम्हें इस तरह घूरने पर। मुझे ये नहीं कि तुमने बुलाया था, इसने मुझे तुम पर यकीन है। शाहजेब के बोलने पर अलीना ने सर उठाया और उसे गुस्से से देखा। इतनी सी बात पर आपने मुझे इतना रुलाया? अलीना के रूठे लहजे पर शाहजेब हंसा था। मेरी जान तुम्हारे लिए इतनी सी बात है, मैं इतनी देर की नज़रें महसूस करके कांटों पर लौटा हूँ। शाहजेब अलीना के दोनों गालों का बोसा लेते हुए बोला, वैसे अभी तक तुमने मुझसे इजहार मोहब्बत नहीं किया, कहीं तुम मुझसे अभी भी नाराज़ तो नहीं हो ना? शाहजेब ने इसे छेड़ते हुए कहा। वो उसके मुंह से निकलवाना चाहता था। अलीना इसकी बात पर तड़प उठी थी और शाहजेब की जानिब देखते हुए बोली, आप मुझे तंग ना करें, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे। अलीना ये कहकर शर्माने लगी थी। इसके बोलने की देर थी, शाहजेब इसके लबों पर झुका, वह अपनी चाप छोड़ने लगा था। अलीना को निढाल करते इसने छोड़ दिया था। वो सर नीचे किए सांस बहाल करने लगी थी। शाहजेब उसे खुद पर गिराते बहकने लगा। सारे गिले शिकवे ख़त्म होने पर जैसे शाहजेब का पुराना रूप भी जाग उठा था। अलीना भी खुद सुपुर्दगी देते इसका प्यार वसूलने लगी थी। इस रात हवेली के वकील दिल में बिना कोई गर्ज और मतलब लिए सोए थे। घर आते ही सालिया खानम ने इनसे माफ़ी मांगी थी, जिस पर सबसे पहले मरियम खातून ने गले लगाया था। जो भी हो, माफ़ करने के बाद भी ये अपना मकाम बनाने में वक्त लगता है और सालिया खानम ने सोच लिया था अब इन्हें अपना मकाम बहाल करने में वक्त तो लगेगा, पर वो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगी। ख़त्म शुद। तो जी लिसनर, इसके साथ नावल हुआ अख्ताम पज़ीर। अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि नावल आपको कैसा लगा, और उसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिए, दुआओं में याद रखिएगा और चाह रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।